नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ख्याली दुनिया में, जहां कहानियां जीवंत होती हैं और ख्वाब हकीकत बनते हैं। हम लाए हैं आपके लिए रोमांचक कहानियां, दिलचस्प किस्से और वो सब कुछ जो आपकी कल्पनाओं को नई उड़ान देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और खो जाते हैं ख्याली दुनिया की रहस्यमय गलियों में। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध केवल संयोग हो सकता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। चैप्टर 11 फेक वीडियो। अब तक देवेश आंखें छोटी कर अक्षत को देखता है। अक्षत वहां से जाते हुए कहता है, मैं जाता हूँ, मुझे पार्किंग भी करनी है। वह वहां से चला जाता है। वही देवेश काजल को कॉल करके उसे बताता है। अक्षत शो ज्वाइन करने के लिए मान गया। वही काजल ये सुनते ही खुश हो जाती है। काजल कॉल कट हो जाने के बाद मैं अक्षत को अपना बना कर ही रहूंगी। अक्षत सिर्फ मेरा है। अब आगे 2 दिन बाद डीएस एंटरटेनमेंट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। देवेश की कंपनी ने एक रियलिटी शो ऑर्गेनाइज की थी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी जो रियलिटी शो में ज्वाइन थे, उनको इंट्रोड्यूस कराने वाले थे। एक एक कर सभी वहां पहुंच जाते हैं। रियलिटी शो करीब 10 लोग ज्वाइन हो रहे थे। सभी अपने शुरुआती कैरियर पर थे। इस शो को ज्वाइन करने का सभी का एक ही मकसद था, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने का। काजल और अवी भी वही पहुंच जाते हैं। अवी के पहुंचते ही सबकी नजर उसी पर ठहर जाती है। सभी बातें करने लगते हैं। एक आदमी, यही सिंघानिया फैमिली की खोई हुई बेटी है। एक औरत, ये तो काफी सुंदर है। रिपोर्टर्स में से एक लड़की, सिंघानिया फैमिली की 2 डॉटर्स है, दोनों ट्विंस है, पर दोनों ट्विंस होकर भी बिल्कुल अलग दिखती है। ये सभी बातें देवेश, काजल, अवी के साथ सभी पार्टिसिपेंट्स को सुनाई दे रही थी। सभी पार्टिसिपेंट स्टेज पर चले जाते हैं। देवेश माइक लेकर स्टेज पर जाता है। देवेश, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको हमारे रियलिटी शो के बारे में पता चल चुका होगा। मैं आपको सभी पार्टिसिपेंट से मिलवाया चाहता हूँ। 1. काजल सिंघानिया 2. एवनी सिंघानिया 3. ध्रुव पटेल 4. दिशा भाटिया 5. कोमल 6. डॉली 7. सुमित .8. नीतीश 9. प्रशांत 10. अक्षत कपूर। सभी अक्षत कपूर का नाम सुन चौंक जाते हैं। तभी अक्षत की एंट्री होती है। वह फुल एटीट्यूड के साथ स्टेज पर आता है, सीधा अवी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अवी मन में, ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे इस शो में पार्टिसिपेट करने की क्या जरूरत, ये तो पहले से ही इतना पॉपुलर है। मैंने सोचा था इसकी शक्ल मुझे अब नहीं देखनी पड़ेगी, बट अब मुझे इसकी शक्ल रोज देखने को मिलेगी। मैं जीतना इससे दूर जाने की सोचती हूँ। ये मेरे उतने ही करीब आ जाता है। ये सोचते हुए अभी अजीब अजीब चेहरा बना रही थी। वह काफी क्यूट भी लग रही थी। अक्षत और देवेश को उसकी बातें सुनाई दे रही थी। अक्षत की नजरें अवी पर ही थी। अवी के ऐसे अजीब चेहरा बनाते देख उसे बहुत क्यूट लग रही थी। उसका मन कर रहा था वह भी उसे किस कर ले, बट वह नहीं कर सकता था। अक्षत अवी के कान के पास जाकर, चाहे तुम मुझसे कितनी भी दूर जाने की कोशिश कर लो, पर मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। वही अवी की आंखें बड़ी हो जाती है। वह मन में कहती है, मैंने तो ये सब मन में सोचा था। क्या ये मेरा मन की बातें पढ़ सकता है? अक्षत फिर से उसके कान के पास जाकर, हाँ, मैं तुम्हारे मन की बातें पढ़ सकता हूँ। वही सभी मीडिया वाले अक्षत और अवी के ये क्यूट मोमेंट की फोटोज ले रहे थे। ये सब देखकर काजल को काफी गुस्सा आ रहा था। वह किसी को एमएसजी करती है, 2 मिनट्स में वीडियो वायरल कर दो। अभी कुछ कहने को होती है, तभी देवेश की आवाज आती है। हेलो एवरीवन, आप सबको मेरी दोनों बहनों के बारे में भी सुना होगा। काजल और अवी वो दोनों ट्विंस है और अवी हमारी फैमिली को 18 साल बाद मिली है। वो दोनों भी इस रियलिटी का हिस्सा है। अवी और काजल सिंघानिया फैमिली का हिस्सा है, उसका मतलब ये नहीं हम इन दोनों को ही सपोर्ट करेंगे। इस रियलिटी शो में सभी बराबर है। मैं चाहता हूँ आप किसी का स्टेटस देखकर जज न करें। इस शो का हमारा एक ही मकसद है, आपको अपने नए सुपरस्टार से आपको रूबरू कराना। अभी देवेश की बातें सुनकर मन में, आप तो खुद सिर्फ काजल को सपोर्ट करेंगे। वही अक्षत और देवेश अवी को ही देखने लगते हैं। तभी सभी के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। सभी अपना फोन चेक करने लगते हैं। सभी के फोन में एक वीडियो आई थी जिसमें अवी और एक आदमी इंटीमेट होते नजर आ रहे थे। उस वीडियो को देख सभी तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अब सभी घिन भरी नजरों से अवी को देख रहे थे। सभी को अपनी तरफ देखता देख अवी भी अपना फोन निकाल चेक करने लगती है। अक्षत और देवेश भी अपना फोन चेक करने लगते हैं। वीडियो को देख देवेश का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह गुस्से भरी नजरों से अवी को देखता है।
वही काजल के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। अभी वीडियो को देख एक नजर काजल को देखती है। वह मन में कहती है लास्ट लाइफ में काजल ने मेरी रेपुटेशन कुछ इसी तरह बर्बाद की थी, पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देवेश, जिसने अवी की मन की बातें सुन ली थी, वह अपने मन में कहता है ये लड़की कितनी घटिया है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है ये वीडियो में डायरेक्टर के साथ है। और इसकी हिम्मत तो देखो, सारा कांड करने के बाद काजल पर इल्जाम लगा रही है। वही काजल सामने आते हुए मासूम चेहरा बनाते हुए, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वह जरूर किसी ने एडिट की है। मेरी बहन कभी इतना घिनौना काम नहीं कर सकती। जरूर किसी ने वी को बदनाम करने की कोशिश की है। देवेश, काजल, तुम्हें अभी तरफ से कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम नहीं जानते हमारी फैमिली को मिलने से पहले ये कैसी थी। अभी वही देवेश और काजल को ही देखे जा रही थी। तभी एक रिपोर्टर गर्ल आगे आते हुए कहती है, मिस सिंघानिया, क्या आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? अभी गहरी सांस्कृतिक लेती है। तभी उसे अपने हाथ पर हाथ महसूस होता है। वह उस हाथ को देखती है जो अक्षत का था। अक्षत, किसी को तुम पर यकीन हो या न हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अभी एक पल के लिए अक्षत को देखती रह जाती है। अपने होश में आकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए आगे जाती है। उस रिपोर्टर को जवाब देती है, इस वीडियो में मैं नहीं हूँ, ये नकली है। रिपोर्टर, क्या आपके पास कोई सबूत है जिससे आप ये साबित कर सकती है इस वीडियो में आप नहीं है? अभी, हाँ, मेरे पास सबूत है। काजल मन ही मन हंसते हुए, मैं भी देखती हूँ तुम अपने आप को कैसे बेगुनाह साबित करती हो। नोटिफिकेशंस आती है, सब अब अपना फोन निकाल चेक करने लगते हैं। अब उस वीडियो में काजल एक डायरेक्टर के साथ थी। वीडियो सेम थी, पर शकल अलग। वही सभी अब काजल को अजीब नजरों से देखने लगते हैं। काजल अपनी तरफ सबकी नजर पाते हुए अपना फोन चेक करती है। अब हैरान होने की बारी काजल और देवेश की थी। काजल, ये सब झूठ है, ये वीडियो नकली है, इस वीडियो में मैं नहीं हूँ। वह देवेश की तरफ आंसू भरी आंखों से देखते हुए, भाई ये वीडियो नकली है, ये मैं नहीं हूँ। देवेश उसको गले लगाते हुए, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। देवेश गुस्से से अवी की तरफ देखते हुए, क्या बदतमीजी है ये, तुम अपने सारे कान काजल पर क्यों डालना चाहती हो? काजल भी रोते हुए अवी की तरफ देखते हुए, अवी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? तुम मुझे बदनाम क्यों कर रही हो? तुम 18 साल पहले खो गई थी और सारा मॉम डैड और भाइयों का प्यार मुझे मिला, इसमें मेरी क्या गलती? काजल इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही थी, सभी को उस पर दया आ रही थी और अवी से नफरत हो रही थी। सभी कोई अपनी बहन से इतना नफरत कैसे कर सकता है? अभी देवेश की तरफ देखते हुए, ये वीडियो फेक नहीं, रियल है। मैं काजल को बदनाम नहीं कर रही। देवेश, बकवास बंद करो। अभी सभी की तरफ देखते हुए, आप सब गौर से इस लड़की के हाथ की कोहनी पर बना टैटू देखिए। इस वीडियो में लड़की के हाथ पर टैटू बना हुआ है, पर मेरे किसी भी हाथ की कोहनी पर कोई टैटू नहीं है। वह काजल के पास जाती है। देवेश, ये क्या कर रही हो तुम? अभी आपको सबूत दे रही हूँ। अभी काजल का हाथ पकड़ लेती है। काजल अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर अभी भी कम नहीं थी। वह काजल के हाथ की कोहनी पर बना टैटू दिखाते हुए कहती है, इस वीडियो में लड़की के हाथ पर टैटू बना हुआ है, वैसा ही सेम टैटू काजल के हाथ पर भी है। अब आप समझदार है ही, अब आपको पता लग गया होगा इस वीडियो में कौन है। काजल, ये जरूरी नहीं इस वीडियो में मैं ही हूँ, ऐसे टैटू कई लोगों के हाथ पर है। अभी टैटू सेम हो सकते हैं, क्या सभी के कंधे और नेक के बीचों बीच बना तिल सेम नहीं हो सकता है? इस वीडियो में भी लड़की के नेक के बीचों बीच और कंधे पर तिल है, सेम तिल तुम्हारे भी है। अब इस बात को भी नकारना चाहोगी? अब सभी की सोच बदल गई। सभी काजल और वीडियो में लड़की को कंपेयर करने लगते हैं। अब सच सबके सामने था। वही देवेश भी शांत खड़ा था। वह क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा था। वही अक्षत तो बड़े प्यार से अवी को ही देख रहा था। उसे अपनी चॉइस पर गर्व महसूस हो रहा था। वह मुस्कुराते हुए अवी को देख रहा था। मन ही मन कहता है, दैट्स माई गर्ल लड़की। अब क्या बहाना देगी काजल? जानने के लिए सुने रीबॉर्न टू लिव चैप्टर 12 टू वन स्टोन टास्क, एवनी एंड अक्षत बने पार्टनर्स। अब इस बात को भी नकारना चाहोगी? अब सभी की सोच बदल गई। सभी काजल और वीडियो में लड़की को कंपेयर करने लगते हैं। अब सच सबके सामने था। वही देवेश भी शांत खड़ा था। वह क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा था। वही अक्षत तो बड़े प्यार से अवी को ही देख रहा था। उसे अपनी चॉइस पर गर्व महसूस हो रहा था। वह मुस्कुराते हुए अवी को देख रहा था। मन ही मन कहता है, दैट्स माई गर्ल लड़की। अब आगे, जब काजल पर कुछ जवाब नहीं होते तब वह अपना विक्टिम कार्ड प्ले करती है।
वह रोने का नाटक करते हुए देवेश की बाहें पकड़ लेती है। देवेश काजल के आंसू देख पिघल जाता है। वह काजल से कहता है, डोंट वरी, जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। देवेश सभी गेस्ट और मीडिया वालों से कहता है, ये वीडियो फेक है, जरूर हमारे राइवल ने हमें बदनाम करने के लिए ये वीडियो बनवाई है। मीडिया वाले सर मिस एवनी ने जो सारे सबूत पेश किए हैं वो साफ साफ ही दर्शा रहे हैं जो वीडियो में डायरेक्टर को साथ लड़की है वह मिस काजल है। देवेश एक नज़र गुस्से से भरी अवी की तरफ देखता है, फिर मीडिया वालों की तरफ देखते हुए कहता है, मेरी बहन अवी थोड़ी मजाकिया है, उसे प्रैंक करने की आदत ये, वह तो मजाक कर रही थी, आप उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा न करें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस यही खत्म होती है, आप अब जा सकते हैं। मीडिया वाले कुछ और पूछते उससे पहले देवेश अपने बॉडीगार्ड्स को काजल को वहां से ले जाने का इशारा करता है। धीरे धीरे स्टेज पर से सभी सेलिब्रिटीज भी चले जाते हैं। देवेश अवी को अपने साथ ले जाता है। देवेश और अवी खाली जगह पर आ जाते हैं। देवेश अवी को वार्निंग देते हुए कहता है, अगर तुम्हारी वजह से फिर से काजल की आंखों में आंसू आए तो मॉम डैड भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएंगे। अवी पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। देवेश आज जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है। काजल को तुम्हारी वजह से उससे इतना सब कुछ झेलना पड़ा। अभी उसके साथ जो कुछ भी उसकी ही गलती की वजह से हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, वैसे भी मैं अब आपको अपनी बेगुनाह होने की कोई सफाई नहीं दूंगी। देवेश अवी को गुस्से से देख रहा था। वह वहां से जाने को होता है तभी उसे अवी की मन की बात सुनाई देती है। वही अभी मन में अपनी आंखों पर उसके प्यार की पट्टी इस कदर बंधी हुई है, आपको सच सामने होते हुए भी वो नहीं दिख रहा। आज उसका असली चेहरा आपके सामने था, फिर भी आप अभी भी अपनी आंखों पर बहन के प्यार की पट्टी बांधे हुए हैं। वो दिन दूर नहीं जब आपको उसी के वजह से जेल जाना पड़ेगा और आपको भयंकर मौत का सामना करना पड़ेगा। मैं तो आपको उससे बचाना चाहती थी, वह सब और नहीं, मैं अब कुछ नहीं करूंगी। चाहे आपके साथ जो हो वह आपके अपने कारण होगा। देवेश मुड़ते हुए गुस्से से अवी से कहता है, तुम मुझे कोसना बंद करो। अवी हैरानी से देवेश को देखती है, फिर देवेश से कहती है, पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। देवेश मुझे पता है तुम मन ही मन मुझे कोस रही हो। जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अवी मुंह बनाते हुए सेट पर चली जाती है, जहां रियलिटी शो की शूटिंग हो रही थी। सेट पर काजल अक्षत से बात करने की कोशिश कर रही थी पर अक्षत उसे इग्नोर कर रहा था। तभी अक्षत को अवी आती हुई नजर आती है, वह उसके पास चला जाता है। वही अवी अक्षत को अपने पास देख उससे कहती है, मिस्टर कपूर, आपको मुझसे दूर रहने चाहिए, वरना आपकी फियांसे को कुछ गलत फहमी हो सकती है हमारे बारे में। अक्षत, व्हाट, मेरी फियांसे? मेरी कोई फियांसे नहीं है। अगर मेरी कोई फियांसे होगी तो वो सिर्फ तुम होगी। अभी मिस्टर कपूर, शायद आप भूल गए हैं आपकी काजल के साथ एंगेजमेंट बचपन में ही फिक्स हो गई थी। अक्षत अवी को अपनी बाहों में खींचते हुए, पहली बात तुम उस छिपकली का मेरे साथ नाम जोड़ना बंद करो। मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, मेरी शादी बचपन में ही मेरे दादाजी ने सिंघानिया फैमिली की डॉटर के साथ फिक्स की थी। इस हिसाब से तो सिंघानिया की बायोलॉजिकल डॉटर तुम हो तो तुम मेरी फियोंसे हो। वही उन दोनों के मोमेंट्स को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। उन दोनों को इस बात की भनक भी नहीं थी। अभी अपने आप को अक्षत से छुड़ाते हुए, मिस्टर कपूर छोड़िए मुझे, सब लोग हमको ही देख रहे हैं। अक्षत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, पर मुझे पड़ता है। अक्षत अभी के कान के पास जाते हुए, मुझसे दूर भागना बंद करो। तुम जितना मुझसे दूर भागोगी मैं उतना ही तुम्हारे करीब आऊंगा। वही काजल जो कुछ देर के लिए वॉशरूम चली गई थी, जैसे ही बाहर आए उसकी नजर अभी और अक्षत पर चली गई। वो उनको इतना करीब देख जल भून जाती है। वह जल्दी से उनके पास आती है, अभी और अक्षत को दूर कर देती है। अभी को उसने धक्का दिया था, वह गिरने ही वाली थी, तभी अक्षत ने उसे पकड़ लिया। अक्षत गुस्से में काजल की तरफ देखते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभी को धक्का देने की? काजल अक्षत के गुस्से से डर जाती है, वह डरी हुई आवाज में कहती है, अक्षत, मैं अभी को धक्का नहीं देना चाहती थी। तभी वहां दो लड़कियां आगे आते हुए कहती है, हमने साफ साफ देखा था तुमने अभी को धक्का दिया। दो लड़के आगे आते हैं, वह काजल का साथ देते हुए कहते हैं, मिस काजल का धक्का देने का कोई इरादा नहीं था। तभी वहां होस्ट आ जाता है, वह सभी को इकट्ठा होने को कहता है। अक्षत और अभी उन दोनों को इग्नोर करके चले जाते हैं। वही काजल भी पैर पटकते हुए वहां चले जाते हैं। सभी इकट्ठा हो चुके थे। होस्ट अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, हेलो गाइस, मेरा नाम जितेंद्र है, मैं ही इस शो को होस्ट करूंगा और आप सबको टास्क दूंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये रियलिटी शो है जो 24/7 लाइव होगा।
तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे आपको ही परेशानी का सामना करने पड़े। जितेंद्र, तो आज का हमारा टास्क ये है, आपको अपने पार्टनर के साथ एक टेंट सेट करना है और साथ रहना है। डॉली सर, क्या हमें ऑपोजिट जेंडर के साथ भी रहना होगा? मेरी मतलब, अगर हमारा पार्टनर हमारा ऑपोजिट जेंडर हुआ तो क्या हमें उसके साथ ही रहना होगा? कोमल सर, हमें कैसे पता चलेगा हमारा पार्टनर कौन होगा? जितेंद्र मुस्कुराते हुए, मिस, यही रूल है, जो भी आपका पार्टनर होगा उसी के साथ रहना होगा। ये रूल बॉस ने ही बनाए हैं और उन्होंने ही सभी के पार्टनर्स चूज का आइडिया भी उनका ही है। अभी मन में उसको कोस रही थी जिसने रूल बनाया था, ये कौन पागल बॉस है जिसने ये रूल बनाया है? क्या उसका दिमाग खराब है? ये क्या अजीब रूल बनाया है? ये रियलिटी शो से ज्यादा डेटिंग शो का रूल लग रहा है। अगर वो बॉस मेरे सामने आ जाए उसको तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। वही अक्षत, जिसे अभी के मन की बातें सुनाई दे रही थी, वह अपना नजरें इधर उधर करने लगता है, क्योंकि ये रूल उसी ने बनाया था। वह मन में सोचने लगता है, अगर स्वेदाट को ये पता लगा ये रूल मैंने बनाया है और पार्टनर्स भी चुनने का आइडिया मेरा है, तो ये मेरा क्या हाल करेगी? यही सोचकर मुझे डर लग रहा है। वही काजल मन में खुश हो रही थी। वह मन में अक्षत की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे पता है अक्षत, ये रूल आपने बनाए हैं और पार्टनर्स भी चुनने का आइडिया आपका है। मुझे पता है आप भी मुझे पसंद करते हैं। मेरे साथ रहने के लिए ही आप ये सब कर रहे हैं। आप सभी अपना पार्टनर चुन सकते हैं। वह सभी लड़के को आगे बुलाता है। सभी लड़के अपने पार्टनर्स का नाम लिखकर होस्ट को पकड़ा देते हैं। तभी जितेंद्र सभी को उनके पार्टनर्स के नाम बताता है। 1 कोमल एंड सुमित, 2 डॉली एंड नीतीश, 3 दिशा एंड ध्रुव, 4 अक्षत एंड काजल। ये सोचकर खुश हो रही थी, अक्षत उसका पार्टनर होगा। वह अपना नाम सुनने को बेताब हो रही थी, तभी अक्षत के पार्टनर का नाम सुन उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। जितेंद्र 4 जोड़ी है, अक्षत एंड अवनी, एंड हमारी लास्ट जोड़ी है 5 काजल और प्रशांत। वही अभी भी अक्षत को अपना पार्टनर सुन आंखें बड़ी हो जाती है। वह मन में कहती है, इसको तो काजल को चुनना चाहिए था, इसने मुझे क्यों चुना? वही अक्षत, जिसे अवी के मन की बातें सुनाई दे रही थी, वह मन में कहता है, ये लड़की पता नहीं कब मेरा नाम उस छिपकली के साथ जोड़ना बंद करेगी। अपनी गर्दन न में हिलाते हुए अवी के पास चला जाता है। चैप्टर 13 अक्षत की जेलसी। अब तक वही अवी भी अक्षत को अपना पार्टनर सुन आंखें बड़ी हो जाती है। वह मन में कहती है, इसको तो काजल को चुनना चाहिए था, इसने मुझे क्यों चुना? वही अक्षत, जिसे अवी के मन की बातें सुनाई दे रही थी, वह मन में कहता है, ये लड़की पता नहीं कब मेरा नाम उस छिपकली के साथ जोड़ना बंद करेगी। अपनी गर्दन न में हिलाते हुए अवी के पास चला जाता है। अब आगे। तभी बीच में ही काजल उसको रोकते हुए कहती ही, अक्षत, क्यों न हम अपने पार्टनर्स चेंज कर ले? अवी के साथ तुम रह नहीं पाओगे। वह रात को खर्राटे लेती है और नींद में भी बातें करती है। कभी कभी उसे दौरे भी पड़ते हैं। अक्षत अवी की तरफ देखते हुए, लगता है इसे भी मेरी तरह आदत है, फिर तो हम दोनों की अच्छी जमने वाली है। वही अवी भी आंखें छोटी करके उसको देख रही थी। जब अक्षत देखता है अवी उसी की तरफ देख रही है, वह एक आंख मार देता है। अवी आंखें बड़ी करके अक्षत को देखने लगती है। अवी मन में, ये कितना बेशरम है। वही काजल अब क्या कहे समझ ही नहीं आता। अक्षत अवी का हाथ पकड़ वहां से ले जाता है। अवी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वह अक्षत से कहती है, तुम कितने बेशरम हो, तुम्हें शर्म नहीं ऐसे सबके सामने यूं आंख मारते हुए? लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अक्षत, मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता। अभी मुझे पड़ता है। और मेरा हाथ छोड़ो, सभी घूर घूर कर हमको ही देख रहे हैं। अक्षत, नहीं छोड़ा तो अभी मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। अक्षत अभी का छोड़ देता है। वह अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए कहता है, ओक ओक। दोनों अपने टेंट सेटअप का सामान लेकर टेंट सेट करने लगते हैं। वह काजल काफी गुस्से में थी। काजल भी अपने पार्टनर के साथ टेंट सेटअप करने लगती है। सबका टेंट लगभग सेट हो गया था। अभी अपने टेंट पर मार्कर से ड्राइंग बना रही थी। अक्षत मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था और बाकी का टेंट सेट कर रहा था। वही दिशा काजल के पास जाती है। वह उससे कहती है, काजल, तुम्हारी बहन कितनी शेमलेस है। हम सब जानते हैं अक्षत तेरा फियांसे है, पर फिर वही जानते हुए भी अक्षत को सेड्यूस कर रही है। काजल मासूम चेहरा बनाते हुए, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं इसकी आदी हो चुकी हूँ। वह हमेशा अक्षत को सेड्यूस करती रहती है। वह सब मुझे चिढ़ाने के लिए करती है। प्रशांत काजल, डोंट वरी, तुम्हारा बदला मैं उससे लूंगा। काजल, थैंक यू प्रशांत, तुम कितने अच्छे हो। प्रशांत काजल की तरफ मुस्कुरा देता है। वह हवस भरी नजरों से अवी को देखने लगता है। वही चीकू अवी से कहता है, मास्टर आपको प्रशांत से सावधान रहना होगा।
वह काजल के लिए आपसे बदला लेना चाहता है। वह आपको बदनाम करना चाहता है। उसके इरादे बिल्कुल नेक नहीं है। वह आपके साथ रात बिताना चाहता है। अभी मन में प्रशांत की तरफ देखते हुए, ये नीचा कमीना प्रशांत मेरे साथ रात बिताना चाहता है। ये मुझे हाथ तो लगाकर दिखाए, इसे जहानुम ना पहुंचाया तो मेरा नाम भी अवनी सिंघानिया नहीं। वही अक्षत जिसे अवी के मन की बात सुनाई दे रही थी, वह प्रशांत को जानलेवा नजरों से देखने लगता है। अक्षत मन में, इस कुत्ते की हिम्मत कैसे हुई मेरी जान के बारे में ऐसा ख्याल लाने की भी। इस कुत्ते को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पहले मैं जानना चाहता हूँ अब मेरी शेरनी इस कुत्ते के साथ क्या करेगी। वही प्रशांत की नजर जैसे ही अक्षत पर जाती है, जो उसे जानलेवा नजरों से देख रहा था, वह कांपने लगता है और अवी से नजरें फेर लेता है। रात के समय सभी नाश्ता कर रहे थे। अक्षत, अवी, ध्रुव एक साइड बैठे हुए थे। डॉली, कोमल, नीतीश और सुमित अपने टेंट में जा चुके थे। काजल, दिशा और प्रशांत एक तरफ। काजल दिशा को कुछ इशारा करती है। दिशा भी प्रशांत को कोहनी मारते हुए कुछ इशारा करती है। दोनों समझ जाते हैं। वही ध्रुव, में सभी आपने द शिनिंग स्टार मूवी में काम किया है। मैंने आपकी एक्टिंग देखी है, आप तो प्रोफेशनल की तरफ एक्टिंग करती है। अभी मुस्कुराते हुए, आपने वो मूवी देखी है बट मैंने उसमें इतनी भी अच्छी एक्टिंग नहीं की। ध्रुव, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर मुझे आपके साथ मूवी करने का मौका मिली, मैं जरूर करना चाहूंगा। वही अवी को ध्रुव से मुस्कुराते हुए बात करता देख चल रहा था। अक्षत मन में, देखो कैसे ध्रुव से मुस्कुरा कर बातें कर रही है। जब मैं इससे बातें करता हूँ तो हमसे मुझे खा जाने वाली नजरों से देखती रहती है। मुझमें क्या कांटे लगे हुए हैं। वही प्रशांत और दिशा वहां से उठकर चले गए थे। वो दोनों अवी के टेंट के पास जाते हैं। सभी के टेंट के ऊपर नो लगे हुए थे। प्रशांत और दिशा अवी के टेंट का नो बदल देते हैं। दिशा ऑल द बेस्ट कहकर वहां से चली जाती है। प्रशांत, आज रात तुम मेरी बाहों में होगी। वह उस टेंट के अंदर चला जाता है। वही ध्रुव भी वहां से अपने टेंट में चले जाते हैं। काजल, अवी और अक्षत ही वहां बचे थे। दिशा काजल को साइड में बुलाती है। वह उससे कहती है, तुम अपने के टेंट में जाकर मिस्टर अक्षत का इंतजार करो। प्रशांत अवी को संभाल लेगा। काजल और दिशा वहां से चले जाते हैं। काजल अपने टेंट में अक्षत का इंतजार करने लगती है। वही अवी और अक्षत एक दूसरे को देख मुस्कुराते हैं। अवी, अक्षत से जो मैंने आपको मंगवाने के लिए कहा था वो आ गया क्या? अक्षत, सब डन है, बस हमें अपना प्लेन एक्सक्यूट करना है। अक्षत और अवी वहां से मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद काजल अक्षत का इंतजार करते थक गई थी, पर अक्षत अभी तक वहां नहीं आया था। तभी उसे किसी के चीखने की आवाज आती है। वह चीखने की आवाज सुन मुस्कुराने लगती है। सभी उस टेंट के पास पहुंच जाते हैं जहां से चीखने की आवाज आ रही थी। काजल भी वहां पहुंच जाती है। वही अक्षत जी से अवी के मन की बात सुनाई दे रही थी। वह प्रशांत, अवी मन में प्रशांत। चैप्टर 14, काजल फिर से बच गई। अब तक थोड़ी देर बाद काजल अक्षत का इंतजार करते थक गई थी, पर अक्षत अभी तक वहां नहीं आया था। तभी उसे किसी के चीखने की आवाज आती है। वह चीखने की आवाज सुन मुस्कुराने लगती है। सभी उस टेंट के पास पहुंच जाते हैं जहां से चीखने की आवाज आ रही थी। काजल भी वहां पहुंच जाती है। अब आगे काजल इनोसेंट बनते हुए, क्या हो रहा है यहाँ? दिशा कोई रात का मजा ले रहा है। काजल, मतलब दिशा तुम ही देख लो। इतना कह वह मुस्कुराने लगती है। वही सामने टेंट पूरा हिल रहा था। किसी लड़के की अंदर से चीखने की आवाज आ रही थी। काजल, ऐसा घिनौना काम कौन कर सकता है? उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्या? दिशा, हम सब यहाँ हैं, बस मिस एवनी यहाँ नहीं है। काजल मन ही मन मुस्कुराने लगती है। फिर वह नाटक करते हुए कहती ही, अभी ये लाइव शो है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मानती ही तुम मर्द के बगैर नहीं रह सकती, बट जब तक तुम यहाँ हो तब तक अपने आप को कंट्रोल करके रखो। ये सब वह जोर जोर से टेंट की तरफ देख कह रही थी। वही सब अब अवी के बारे में बात करने लगते हैं। वही कंट्रोल रूम में एक लड़का अपने बॉस से, जो कंट्रोल रूम कांडमा नागेर था, उससे, बॉस हमें ये लाइव टेलीकास्ट रोकना चाहिए। उस लड़के का बॉस, जो हो रहा है होने दो, इससे शो की टीआरपी बढ़ेगी। लड़का, सर हमें लिव स्टॉप करना चाहिए। वहां जाकर चेक करना चाहिए क्या हो रहा है। शायद कोई खतरे में भी हो सकता है। उस लड़के का बॉस, तुम अपने काम पर ध्यान दो, तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। वही सेट पर काजल, अवी मैंने कहा बाहर आओ। वही ये सब लिवर टेलीकास्ट हो रहा था। जनता अवी को बहुत बुरा भला कह रही थी। तभी काजल के पीछे से आवाज आती है, क्या तुम मुझे बुला रही थी? सभी उस आवाज को पहचान जाते हैं। वही अवी को अपने पीछे देख काजल चौंक जाती है। अवी के साथ अक्षत भी था। सेम रिएक्शन दिशा के भी थे।
दिशा, अभी से तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी, एक आईब्राव ऊपर करते हुए, तुम मुझे यहाँ देख चौंक क्यों गई? क्या मुझे कहीं और होना चाहिए था? दिशा, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। वही अवी की नजर टेंट पर जाती है। अवी, अक्षत की तरफ एक आंख मारती है, फिर अपने मुंह पर हाथ रख एक्टिंग करते हुए कहती है, ओह ये क्या हो रहा है यहाँ? वह काजल और दिशा की पफ देखते हुए हरी अप एंड ओपन इट। वही काजल और दिशा मन में, अगर ये यहाँ है तो प्रशांत के साथ अंदर कौन है? तभी प्रशांत की चीख सुनाई देती है। दिशा बाहर से टेंट ओपन करती है। प्रशांत अपना प्राइवेट पार्ट पकड़ते हुए चिल्लाते हुए बाहर आता है। वह चिल्ला रहा था, मुझे स्नेक ने काट लिया। तभी कंट्रोल रूम से उस लड़के का बॉस, जल्दी डॉक्टर को कॉल करो। वही अक्षत और अभी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। सबसे ज्यादा उन्हें इस बात पर हंसी आ रही थी, स्नेक ने प्रशांत के प्राइवेट पार्ट को काटा। अभी मन में, ये तो शुरुआत है, आगे देखते जाओ तुम्हारा हाल क्या करती हूँ। थोड़ी देर में वहां डॉक्टर की टीम भी आ जाती है। वह अपना प्राइवेट पार्ट अभी भी पके हुए था। अभी तो प्रशांत को देख मुस्कुराए जा रही थी। अक्षत उसकी आंखों पर हाथ रखते हुए कहता है, उसे देखना बंद करो। अभी, अरे यार अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। अक्षत की आंखें छोटी हो जाती है उसकी बात सुनकर। अभी उसका हाथ अपनी आंखों से हटाने की कोशिश करती है। अभी, हटो मुझे देखना है। अक्षत, अभी को बाहों में देखते हुए, उसे देखना बंद करो। तुम मेरे अलावा किसी के प्राइवेट पार्ट को नहीं देख सकती। तुम्हें देखना है तो मेरा देखो। अभी, अक्षत की बात का मतलब समझ ब्लैंक हो जाती है। अक्षत उसकी आंखें से हाथ हटा देता है। वह अब उसकी आंखों में देख रहा था। अभी, अपने होश में आते हुए, तुम कितने बेशरम हो। वैसे बहुत गंदा जोक था। अक्षत, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये ऑफर सिर्फ तुम्हारे लिए है और हमेशा रहेगा, जब तुम चाहो मुझे और मेरे मिनी कपूर को देख सकती हो। हम दोनों तुम्हारे हैं। अभी तुम वह कुछ कहती उससे पहले काजल अभी को अक्षत से दूर करती है। अभी पर इल्जाम लगाते हुए कहती है, अभी तुम इतनी बेशरम कैसे हो सकती हो? तुम्हारी वजह से प्रशांत की ये हालत हो गई है। अभी, मेरा प्रशांत की इस हालत से क्या लेना देना? तभी सभी को डॉक्टर की बातें सुनाई देती है। अब सबका ध्यान डॉक्टर की बातों पर था। डॉक्टर, हमने अपनी पूरी कोशिश की, हमें ये कहने में अफसोस हो रहा है कि आप अब कभी बाप नहीं बन सकते। अब आपको अपना ध्यान रखना होगा। सभी को ये सुनकर प्रशांत के लिए बुरा लग रहा होता है। प्रशांत तो सदमे में जा चुका था। वह खड़ा होकर अवी के पास जाकर उसे मारने को होता है, वह अवी को कुछ कर पाता, अक्षत उसे दूर धकेल देता है। प्रशांत जो काफी गुस्से में था, वह अवी पर चिल्लाते हुए कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी, मेरी वजह से कैसे? प्रशांत, तुमने ही मुझे एमएसजी करके अपने टेंट में आने के लिए कहा था। जैसे ही मैं तुम्हारे टेंट में आया, वहां मुझे जहरीले सांप ने काट लिया। तुम मुझे एमएसजी करके न बुलाती तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। काजल, अभी से अभी तुम उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? देखो उसके साथ अब कितना बुरा हो गया। दिशा भी अभी पर चिल्लाते हुए, तुम बहुत बेरहम हो। अभी अपनी तरफ अंगुली करते हुए, मैंने तुम्हें एमएसजी किया था। प्रशांत, हाँ, शायद तुम मुझे पसंद करती होगी। अभी, क्या तुम पागल हो गए हो? कभी तुमने अपना चेहरा शीशे में देखा है? मैं तुम्हें पसंद क्यों करूंगी और तुम्हें मैसेज करके अपने टेंट में बुलाऊंगी? मेरे इतने भी दिन बुरे नहीं आए जो तुम जैसे शुअर सी सकी को मैं पसंद करूं। अक्षत को अभी की बातों पर हंसी आ रही थी। वह सभी मुंह छुपाकर हंस रहे थे। प्रशांत, अपनी बकवास बंद करो। अभी, मैंने तुम्हें एमएसजी किया था तो वो एमएसजी दिखाओ। प्रशांत, मेरा फोन कहीं खो गया। अभी, वैसे तुम्हारी ये बात मानी। ये बताओ तुम इस टेंट में क्या कर रहे थे? तुमने कहा मैंने तुम्हें अपने टेंट में बुलाया था, पर ये टेंट तो मेरा नहीं है। दिशा, 5 नो वाला टेंट तुम्हारा ही तो है। ध्यान से देखो, ये टेंट तुम्हारा ही, इस पर 5 नो डला हुआ है। ये तुम्हारा टेंट नहीं है, फिर किसका है? काजल, अभी से अभी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अब तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकती। अक्षत, अभी क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी जब उसने कुछ किया ही नहीं है? वैसे भी ये टेंट अभी और मेरा नहीं है। हमारे टेंट पर अभी ने ड्राइंग की हुई थी। वह अपना फोन निकाल सबको अभी की बनाई हुई टेंट पर पेंटिंग दिखाने लगता है जिसकी उसने फोटो ली थी। वही काजल और दिशा को डर लगने लगता है। अक्षत, इसका मतलब किसी ने हमारे टेंट के नो चेंज किए हैं और अभी को फंसाने की कोशिश की है। कोई है जो अभी को बदनाम करना चाहता है। अक्षत, काजल की तरफ देखते हुए, या यूं कहें उस शख्स को अभी से नफरत है। प्रशांत, अक्षत से, तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम अभी को बचाना चाहते हो इसलिए ये सब बोल रहे हो। मैं बेगुनाह हूँ, तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए।
दिशा, ये फोटो एडिट भी हो सकती है। तुमने अभी को बचाने के लिए ये फोटो एडिट की होगी। अभी मन में, यहाँ पीछे वाली जगह के आसपास कोई कैमरा नहीं है। अगर होता तो हम ये प्रूव कर सकते थे किसी ने हमारे टेंट का नो चेंज किया है। अक्षत ने उसके मन की बात सुन ली। तभी उसकी नजर सुमित पर जाती है। वह सुमित से उसका फोन छीन लेता है। सुमित, हे मेरा फोन वापस करो। अक्षत, ये जब से शो में आया है ब्लॉगिंग कर रहा है, जरूर इसमें कुछ मिल सकता है। अक्षत, फोन को अभी को पकड़ाते हुए, तुम्हें इसमें सबूत मिल सकता है। अभी फोन ऑन करती है। वॉलपेपर पर काजल की बोल्ड फोटो लगी हुई थी। अभी सुमित की तरफ देखते हुए, ये तुम्हें काजल की फोटो क्यों लगा रखी है? सुमित, वह मैं मिस काजल को पसंद करता हूँ। अभी सुमित को फोन ऑन करके सारी वीडियो चेक करने लगती है। सारी वीडियोस काजल की ही थी। फिर अभी को एक लास्ट वीडियो दिखती है जिसमें सुमित ब्लॉगिंग कर रहा था, बट उसके पीछे प्रशांत और दिशा टेंट का नो चेंज करते हुए नजर आ रहे थे। अभी मुस्कुराते हुए सभी को वो वीडियो दिखाती है। अब खुद ही देख लो किसने टेंट नो चेंज किए हैं और किसकी गलती है। काजल, सांप टेंट में कैसे आया? अक्षत, ये जंगल एरिया है, सांप का इधर उधर रहना आम बात है। अक्षत कॉल करके पुलिस को बुलाने के लिए कहता है। प्रशांत अक्षत को धमकाते हुए कहता है, अगर तुमने पुलिस बुलाई, मैं अवनी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह अभी पर हमला करने को होता है। उससे पहले ही अक्षत उसके प्राइवेट पार्ट पर जोरदार लात मारता है। वही वह अपना प्राइवेट पार्ट पकड़ लेट जाता है और दर्द के मारे चीखने लगता है। दिशा, मैंने माना हमने गलत किया है, पर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो नहीं? फिर इसे जेल क्यों भेज रही हो? अभी इसने मुझे इंटेंसिटी हार्म करने की कोशिश की है। इसे तो जेल जाना ही होगा, और साथ ही साथ तुम्हें भी। दिशा, अभी से माफी मांगते हुए, प्लीज हमें माफ कर दो। अगर तुम हमें जेल भेज दोगी तो हमारा करियर शुरू होने से पहले ही खराब हो जाएगा। अभी ये सब तुम्हें गलत करने से पहले सोचना चाहिए था। वह अपना फोन निकालती है और पुलिस को कॉल लगा देती है। हील, मैं मिस एवनी सिंघानिया बोल रही हूँ। मैं डीएस कंपनी की तरफ से हो रहे रियलिटी शिव से बोल रही हूँ। यहाँ मुझे 2 लोगों ने मारने की कोशिश की है, आप जल्दी से वहाँ आ जाए। कुछ देर में वहाँ पुलिस भी आ जाती है। इंस्पेक्टर, हमें यहाँ से किसने कॉल किया था? अभी आगे आते हुए, हेलो इंस्पेक्टर, मैंने ही आपको कॉल किया था। यहाँ मुझे ही हैरेस करने की कोशिश की गई है। दिशा और प्रशांत की तरफ अंगुली करते हुए, ये सब इन दोनों किया है। दिशा सारा इल्जाम प्रशांत पर डालते हुए, सब मैंने कुछ नहीं किया। ये सब प्रशांत की तरफ अंगुली करते हुए, इसने ही किया है। ये ही मिस एवनी के साथ एक रात बिताना चाहता था। प्रशांत, दिशा क्या बकवास कर रही हो, ये सब तुम दोनों का प्लान था। अभी इंस्पेक्टर से सुमित के फोन की तरफ इशारा करते हुए, सारे सबूत इस फोन में है और इनके साथ एक और जन शामिल था। वही सुमित अपने फोन को फैंक पैरों से तोड़ देता है। वही काजल ये सब देख मुस्कुराने लगती है। वह मन में थोड़ी देर पहले का सीन सोचने लगती है। थोड़ी देर पहले जब अभी और अक्षत इंस्पेक्टर से बात कर रहे थे, सुमित काजल को धमका रहा था, इस फोन में तुम तीनों की बातें भी रिकॉर्ड है, तुम कहो तो मैं ये सबूत पुलिस को नहीं दूंगा, बट इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। काजल, क्या चाहिए तुम्हें? सुमित, तुम काजल औक, अगर किसी तरह तुम इन सबूत को खत्म कर दोगे तो मैं तुम्हें अपने आप को सौंप दूंगी। सुमित, सबूत खत्म करने पर मुझे जेल हो सकती है। काजल, तुम्हें मैं अपने कनेक्शन से बेल करा लूंगी। जेल के बाद हर रातें मेरी तुम्हारी होगी। सुमित, डील, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं पुलिस को तुम्हारा नाम बता दूंगा। काजल, डील। प्रेजेंट टाइम, पुलिस प्रशांत, दिशा और सुमित को अरेस्ट कर ले जाती है। वही काजल का प्लेन फिर से बर्बाद हो गया। चैप्टर 15, एवनी ने सिखाया दिशा को सबक। अब तक थोड़ी देर पहले जब अभी और अक्षत इंस्पेक्टर से बात कर रहे थे, सुमित काजल को धमका रहा था, इस फोन में तुम तीनों की बातें भी रिकॉर्ड है, तुम कहो तो मैं ये सबूत पुलिस को नहीं दूंगा, बट इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। काजल, क्या चाहिए तुम्हें? सुमित, तुम काजल औक, अगर किसी तरह तुम इन सबूत को खत्म कर दोगे तो मैं तुम्हें अपने आप को सौंप दूंगी। सुमित, सबूत खत्म करने पर मुझे जेल हो सकती है। काजल, तुम्हें मैं अपने कनेक्शन से बेल करा लूंगी। जेल के बाद हर रातें मेरी तुम्हारी होगी। सुमित, डील, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं पुलिस को तुम्हारा नाम बता दूंगा। काजल, डील। प्रेजेंट टाइम, पुलिस प्रशांत, दिशा और सुमित को अरेस्ट कर ले जाती है। वही काजल का प्लेन फिर से बर्बाद हो गया। अब आगे जितेंद्र वहां आता है। वह सबसे कहता है, सॉरी एवरीवन, देयर वाज अ लिटिल एक्सीडेंट जस्ट नाउ। द प्रोडक्शन टीम इज ऑलरेडी कोऑपरेटिंग विद द पुलिस इन्वेस्टिगेशन। वी विल प्रोवाइड एवरीवन विद अ रिजल्ट as soon as possible.
Today's recording of the show will stop here. Because there were snakes and insects appearing just now. Considering everyone's safety, we'll arrange for everyone to the hotel. Now, I redistribute the room cards. Those cards no. Same. They share a same room. Sorry everyone, अभी एक छोटी दुर्घटना हुई है. प्रोडक्शन टीम पहले से ही पुलिस जांच में सहयोग कर रही है. हम जल्द से जल्द सभी को परिणाम प्रदान करेंगे. आज के शो की रिकॉर्डिंग यहीं रुक दी गई है, क्योंकि अभी सांप और कीड़े दिखाई दिए थे. सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने सभी के लिए होटल की व्यवस्था की है. अब मैं आप सबको कमरे के कार्ड्स बांटूंगा जिसके सेम कार्ड नो होंगे. वो एक ही रूम में रहेंगे. कोष्टक. अभी मन में ये अच्छा हुआ, अब मुझे मिस्टर कपूर के साथ रूम शेयर नहीं करना पड़ेगा. अक्षत जो उसके मन की बात सुन पा रहा था, वह आंखें छोटी करके अवि को देख रहा था. वह मन में कहता है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है जो ये मुझसे दूर भागती रहती है. चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा. वही अवि मन में, काश मेरा पार्टनर इस बार कोई लड़की बन जाए काजल को छोड़कर. तभी उसकी नजर ध्रुव पर चली जाती है. वह उससे कहता है, वैसे इस बार मेरे पार्टनर मिस्टर ध्रुव होंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. वही अक्षत अवि की मन सुनकर ध्रुव को घूर कर देख रहा था. वही ध्रुव को अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस होती है. वह उस तरफ देखता जहां अक्षत उसे ही खा जाने वाली नजरों से देख रहा था. ध्रुव मन में, ये अक्षत मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहा है? वह अक्षत से अपनी नजर हटा लेता है, क्योंकि उसे अक्षत को देख डर लग रहा था. जितेंद्र कार्ड्स नो डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है. सबसे पहले वह डॉली, कोमल, नीतीश को कार्ड्स 2 देता है. अब वह काजल के पास जाता है. काजल उसको कुछ इशारा करती है. वह उससे इशारे से कहती है, मेरा रूम पार्टनर वाला कार्ड्स अक्षत को देना. जितेंद्र और इशारा करता है. जितेंद्र अब अवि के पास जाता है. वह अवि को कार्ड दे देता है. वही अक्षत चुपके से अवि के कार्ड का नो देख लेता है. जितेंद्र उसे काजल के कार्ड्स नो वाला कार्ड दे रहा होता है. वही उसके हाथ में अवि के कार्ड नो वाला सेम कार्ड उसके हाथ में था. अक्षत जितेंद्र के हाथ से अवि के कार्ड वाला नो छीनने की कोशिश करने लगता है. जितेंद्र उसे बहुत रोकता है, पर अक्षत उससे कार्ड छीन लेता है. वाकई के कार्ड वह ध्रुव को दे देता है. जितेंद्र जिन के सेम नो वाले कार्ड्स है वह एक ही रूम में रहेंगे. डॉली और कोमल एक ही रूम में थे. नीतीश अलग रूम में, काजल और ध्रुव एक रूम में, वह अवि और अक्षत एक रूम में. अक्षत, वाओ एम सावनी, आप फिर से मेरी पार्टनर बन गई. हम एक ही रूम में है. लगता है भगवान हमें कुछ इशारा दे रहे हैं. अवि, वह अपने दांत दिखा देती है. वही काजल फिर से अवि और अक्षत को पार्टनर बनता देख जल भून जाती है. जितेंद्र, सभी अपने रूम्स में जा सकते हैं. अवि और अक्षत अपने रूम्स की तरफ जा ही रहे थे. अवि का ध्यान कहीं और था. वह गिरने वाली ही होती है. अक्षत अवि को अपनी तरफ खींच लेता है. वह उसके सीने से जा टकराती है. वह सर उठाकर अक्षत को देखने लगती है. वह उसकी काली गहरी आंखों में खोसी जाती है. वह अक्षत की आंखों में इस कदर खोई हुई थी कि वह उसे किस करने के लिए उसके होठों के करीब बढ़ रही थी. अब उन दोनों के होठों में 1 इंच का ही फासला रह गया था. तभी अवि अपने होश में आ जाती है. वह अपना सर हिलाते हुए मन कहती है, मैं इसे किस करने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ. वह अक्षत को कोसते हुए कहती है, ये इतना हैंडसम क्यों है, खासकर इसकी आंखें जिन्हें देख मैं सब भूल जाती हूँ. फिर वह अपने आप को कोसते हुए कहती है, अवि तुझे इसके बहकावे में नहीं आना है. ये सिर्फ और सिर्फ काजल से प्यार करता है. वह अक्षत को धक्का देकर जाने लगती है. वही अक्षत जिसने अवि के मन की बात सुन ली थी, वह कंफ्यूज हो जाता है. वह अपने मन में, अवि को ऐसा क्यों लगता है मैं उस चुड़ैल को पसंद करता हूँ. मैं उस चुड़ैल को क्यों पसंद करूंगा. अवि जा ही रही थी. तभी उसको दिशा की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती. दिशा, अवनी सिंघानिया, तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा. तुम्हारी वजह से मेरा पूरा करियर खत्म हो गया. मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा. वह भागते हुए अवि के पास आती है. वही अवि को भी गुस्सा आ जाता है, पर अक्षत उसके सामने खड़ा था. वह अक्षत को साइड कर देती है. वह भी अब दिशा को नहीं छोड़ने वाली थी. दिशा उसको छू पाती उससे पहले ही अवि दिशा के बाल पकड़ लेती है. उसने बुरी तरह दिशा के बाल पकड़ रखे थे. दिशा अवि से छूटने की कोशिश कर रही थी. वही कंट्रोल रूम में उस लड़के का बॉस उससे कहता है, जल्दी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो. वह लड़का, पर सर, उसका बॉस जितना कहा है उतना करो, हमें बस ट्रप से मतलब है. लाइव रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है. वही सेट पर काजल अवि और दिशा का जगह देख खुश हो जाती है.
वह दिशा की हेल्प करने के लिए अवी को पीछे से पकड़ लेती है। वह अवी से कहती है, अवी, मैं जानती हूँ तुम घर पर भी ऐसी ही लगती रहती हो, बट ये हमारा घर नहीं है। दिशा को छोड़ दो, ये लाइव शो है। मॉम एंड डैड ये सब देखेंगे तो काफी एब्रेस हो जाएंगे। वही अवी दिशा को बिल्कुल छोड़ नहीं रही थी। अवी जोरों का धक्का काजल को दे देती है। वह जमीन पर जा गिरती है। वही वह दिशा को काफी जोर से बाल पकड़ा उसके कई चांटा मारती है और एक पंच उसके गाल पर, फिर उसे एक किक करती है। दिशा जमीन पर गिर जाती है। वही अवी फिर से दिशा को पिटने के लिए जाने लगती है। तभी अक्षत उसे पकड़ लेता है। वह उससे छूटने की कोशिश करती है। अक्षत, मुझे छोड़ो, मैं इसे जिंदा न छोड़ूंगा। तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है। दिशा पुलिस वालों की गिरफ्त से भाग आई थी। अक्षत, मेरी शेरनी, रुक जाओ, उसे पुलिस संभाल लेगी। अभी अभी भी उससे छूटने की कोशिश कर रही थी। अक्षत अवी को अपने कंधों पर उठा वहां से ले जाता है। अवी उसे नीचे उतारने को कहती है। वह उसे उतारता नहीं है। वही पुलिस फिर से दिशा को अरेस्ट कर ले जाती है। वही काजल पैर पटकते रह जाती है। वह अपने कमरे में चली जाती है। चैप्टर 16 अवनी का चौथा भाई वीर। अब तक। अक्षत, मेरी शेरनी, रुक जाओ, उसे पुलिस संभाल लेगी। अवी अभी भी उससे छूटने की कोशिश कर रही थी। अक्षत अवी को अपने कंधों पर उठा वहां से ले जाता है। अवी उसे नीचे उतारने को कहती है। वह उसे उतारता नहीं है। वही पुलिस फिर से दिशा को अरेस्ट कर ले जाती है। वही काजल पैर पटकते रह जाती है। वह अपने कमरे में चली जाती है। अब आगे। वही सिंघानिया विला में राकेश जी और रागिनी जी भी लाइव शो देख रहे थे। उन्हें काजल पर काफी गुस्सा आ रहा था। वही जब उन्होंने अवी को काजल और दिशा को सबक सिखाने देखा वह खुश हो गए। वही उन्होंने अक्षत को अवी को कंधे पर उठाकर ले जाते भी देखा। उनको अवी और अक्षत की जोड़ी काफी अच्छी लगी। उनको ही नहीं, लाइव शो देखने वालों को भी अवी और अक्षत को जोड़ी काफी अच्छी लग रही थी। सभी भर भर कर प्यार भरे कमेंट्स अक्षत और एवनी के लिए कर रहे थे। वही राकेश जी और रागिनी जी ने सोच लिया था वो अक्षत के पेरेंट्स से अवनी और अक्षत की शादी की बातें करेंगे। वही देवेश के कैबिन में वह काफी परेशान बैठा हुआ था। तभी कैबिन में एक आदमी आता है। ये वही आदमी था जो कंट्रोल रूम में उस लड़के को कमांड्स दे रहा था। देवेश, क्या खबर है? साहिल। साहिल बॉस, हमें काफी प्रॉफिट हुआ है। देवेश, काजल और अवी की फैन फॉलोइंग का क्या? साहिल सर, मिस एवनी के लाखों फॉलोअर्स बढ़ गए हैं पर देवेश पर क्या? साहिल, मिस काजल के फैंस कम हो गए हैं। उनके 1000 फॉलोअर्स कम हो गए हैं। देवेश गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है। वह अवी को कोसते हुए कहता है, ये अवी बहुत चालाक है और काजल नादान। ये सब उसी की वजह से हो रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो काजल के पास कुछ नहीं बचेगा। वह साहिल को वहां से जाने के लिए इशारा करता है। साहिल वहां से चला जाता है। एक्चुअली देवेश ने ही साहिल को ऑर्डर्स दिए थे अवी की वीडियो को लाइव दिखाने के लिए, जिसमें वह झगड़ा करती नजर आ रही थी ताकि उसकी रेप्यूटेशन खराब हो जाए। उसने साहिल को ये भी ऑर्डर्स दिए थे कि काजल की स्क्रीन टाइमिंग ज्यादा हो ताकि जनता उसे ज्यादा पसंद करे। पर सब उल्टा हो रहा था। कुछ भी उसके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था। वह काफी गुस्से में था। इसलिए वह अपने सबसे छोटे भाई यानी अवी के चौथे नंबर वाले भाई वीर को कॉल करता है। दूसरी तरफ से वीर की आवाज आती है, हेलो भाई देवेश, वीर जल्दी से यहाँ आ जा और शो ज्वाइन कर। काजल को तेरी जरूरत है। वह अभी हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक है। वीर भाई, आप चिंता मत करो, मैं काजल को कुछ नहीं होने दूंगा। डोंट वरी, आई विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट काजल। वीर, जो इस वक्त अपनी रेसिंग बाइक पर था, वह अपनी बाइक स्टार्ट करता है। देवेश को समझ आ जाता है वीर इस वक्त कहाँ है। वह उसे कुछ कहने को होता है पर तब तक वीर कॉल कट कर देता है। वही वीर अपने दोस्ते के साथ बाइक रेस कर रहा था। इधर देवेश वीर पर गुस्सा कर रहा था। ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता, इससे कितनी बार कहा है। बाइक रेसिंग काफी डेंजरस है। ये किसी की नहीं सुनता बड़े भाई के अलावा। अगर बड़े भाई को इसकी बाइक रेसिंग के बारे में मालूम पड़ा वह इसे नहीं छोड़ने वाले। इधर होटल रूम में अक्षत अपने कंधों पर उठाकर ही अवी को रूम में लाया था। वह उसे बेड पर पटक देता है। अवी अक्षत को घूर रही थी। वही अक्षत अपनी जैकेट उतारने लगता है। अक्षत को जैकेट उतारते देख अवी घबरा जाती है। वह घबराए हुए ही उससे पूछती है, तुम अपने जैकेट क्यों उतार रहे हो? फिर वह उसे धमकी देते हुए कहती है, अगर तुमने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो। अक्षत अवी को छोटी आंखें करके देखता है।
फिर उसे भी मस्ती सूझ जाती है। वह अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बेड पर अवी के ऊपर झुकने लगता है और उससे पूछता है, तो तुम क्या करोगी? अवी, तो मैं उसे समझ ही नहीं आ रहा था वह क्या कहे। तभी वह कहती है, मैं तुमको जान से मार दूंगी। अक्षत मुस्कुराने लगता है। अवी उसे दूर धकेल देती है। अक्षत अपना सर ना में हिलाने लगता है। वही अवी अब गौर से कमरे को देख रही थी। तभी उसे याद आता है, कमरे में तो एक ही बेड है। वह उससे पूछती है, कमरे में एक ही बेड क्यों है? हम एक बेड पर कैसे सोनेंगे? अक्षत, ये सब प्रोडक्शन टीम की तरफ से है। अवी कुछ सोचते हुए अक्षत की तरफ मुस्कुराते हुए देखती है। अक्षत अवी को अपनी तरफ मुस्कुराता देख अजीब नजरों से उसे देखने लगता है। अवी उसके पास जाते हुए एक प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए अक्षत से कहती है, मिस्टर कपूर, किसी ने आपको बताया आप बहुत हैंडसम हैं। अक्षत, ये मस्का लगाना बंद करो, ये बताओ क्या चाहिए तुम्हें? अभी मुस्कुराते हुए, ही क्यों ना आप आज रात जमीन पर सो जाओ और बेड पर मुझे अकेला सोने दो। अक्षत, इतनी ठंड में मैं जमीन पर नहीं सो सकता। वैसे भी ये बेड काफी बड़ा है। हम दोनों आराम से इस पर सो सकते हैं। अभी वो मुझे अकेले सोने की आदत है। अक्षत अभी के कान के पास जाते हुए, अब तुम मेरे साथ बेड शेयर करने की आदत डाल लो, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हें मेरे साथ ही बेड शेयर करना पड़ेगा। इतना कहकर वह बाथरूम में चला जाता है। वही अभी तो बस आंखें फाड़े उसे जाता देख रही थी। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। कुछ देर में वह अपने सेंसर्स में वापस आती है। जैसे ही उसे अक्षत की बात का रियलाइज होती है, वह चिल्लाते हुए कहती, अक्षत, तुम कितने बड़े कमीने हो। तुम्हें ऐसी बातें करने में शर्म नहीं आती? अक्षत बाथरूम का हल्का से गेट खोल अवी की तरफ आंखें मारते हुए कहता है, अपनी फ्यूचर वाइफ से ऐसी बातें करने में क्या शर्म? अभी तुम। अक्षत बाथरूम का गेट लगा हॉट वाटर का शावर लेने लगता है। कुछ देर बाद वह शावर लेकर वापस आ जाता है। वही अब अभी घूरते हुए बाथरूम में चली जाती है। वह बाथटब बाथ में आराम से लेटी हुई गर्म पानी का मजा ले रही थी। वह गाना गा रही थी। ठंडे ठंडे मौसम में गर्म पानी से नहाने चाहिए। गाना आए न आए गाना चाहिए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। वही बाहर अक्षत को उसके गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह उसका गाना सुन मुस्कुरा रहा था। वही बाथरूम में बाथटब में लेटी हुई अभी गाना बंद कर एक नजर अपने शरीर पर डालती है। फिर मन में कहती है, वैसे मैं हॉट तो हूँ, पर मेरे बंस काफी छोटे हैं। फिर वह अपने आप को सांत्वना देते हुए कहती है, कोई नहीं, अभी सिर्फ मैं 19 की हूँ। There should still be a chance to grow. फिर वह अपनी चेस्ट पर थपथपाते हुए कहती है, You all need to grow. फिर अपनी आंखें बंद करे बाथटब में गर्म पानी का मजा लेने लगती है। वही बाहर रूम में अक्षत बेड पर बैठे हुए अपना फोन चला रहा था। तभी उसको अवी के मन की सारी बातें सुनाई दे जाती है। वह उसके मन की बात सुनकर शॉक हो जाता है। तभी बंद सुनकर सोचता है वह किस बारे में सोच रही है। तभी उसे वो वाला सीन याद आता है जब अवी उसके सीने से टकराई थी। उसे भी याद आता है उसका बन कहने का क्या मतलब था। सच में अवी के काफी छोटे थे। तभी उसे एहसास होता है वह क्या सोच रहा है। वह अपना सर झटक मन ही मन अवी को कोस रहा था। ये लड़की पागल हो गई है क्या? ये क्या क्या सोचती रहती है? इससे आराम से बात नहीं लिया जा रहा। वह मन में ही चिल्लाता है, अस्वेदाट। कुछ देर बाद वह अवी को आवाज लगाने को होता है क्योंकि अवी को काफी देर हो गई थी। तभी उसे बाथरूम से चिल्लाने की आवाज आती है। अचानक बाथरूम का दरवाजा खुलता है। अवी सीधा अक्षत की गोद में चढ़ जाती है। वही अक्षत हैरान होकर अवी को देख रहा था। वह तो अवी के उसकी गोद में चने से ब्लैंक हो चुका था। चैप्टर 17, काजल का नया नाटक। अब तक थोड़ी देर बाद वह अवी को आवाज लगाने को होता है क्योंकि अवी को काफी देर हो गई थी। तभी उसे बाथरूम से चिल्लाने की आवाज आती है। अचानक बाथरूम का दरवाजा खुलता है। अवी सीधा अक्षत की गोद में चढ़ जाती है। वही अक्षत हैरान होकर अवी को देख रहा था। वह तो अवी के उसकी गोद में चने से ब्लैंक हो चुका था। अब आगे अक्षत अवी के चिल्लाने से अपने होश में आता है। अवी, अंदर एक बहुत बड़ा कॉकरोच है। अक्षत अवी को नीचे उतरने के लिए कहता है, बट वह उसकी गोद से नीचे नहीं उतरती। अवी, पहले तुम उस कॉकरोच को मारो। अक्षत अवी को गोद में लिए ही बाथरूम जाता है। उसे कॉकरोच दिख जाता है। वह उस कॉकरोच को पैर से ही मार देता है। उसको मारने के बाद वह अवी से नीचे उतरने के लिए कहता है। अवी, अक्षत से, तुम सच बोल रहे हो ना? तुमने उस कॉकरोच को मार दिया ना? अक्षत, हाँ, मैंने उसको मार दिया। अब तुम मेरी गोद से नीचे उतरो। वह उसकी गोद से नीचे उतर जाती है, पर उसके हाथ अभी भी अक्षत के सीने पर थे, पर अपने हाथों से उसके सीने को टच कर रही थी। वह उसकी चेस्ट को छूते हुए मन में कहती है, वाओ, इसकी चेस्ट मसल मेरी से काफी बड़ी है।
वह उसकी चेस्ट पर अपने हाथ को फिरा रही थी। वही अक्षत काफी देर से अपने आप को कंट्रोल में रखा था। उसकी मन की बातें सुन और उसके टच को फील कर वह अपना कंट्रोल खो रहा था। वह अवी के हाथों को पकड़ अपने आप से दूर करता है। वह अवी से कहता है, अवी ये क्या क्या कर रही थी तुम? अवी सकपका जाती है। वह पीछे को होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है। वह गिरने को होती है, अक्षत उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अवी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया, वो मेरा पैर फिसल गया था। अवी के हाथ फिर से अक्षत के सीने पर थे। वह फिर से उसके सीने को टच कर रही थी और काफी खुश हो रही थी। वही अक्षत अपना काबू खो पकता वह अवी को दूर कर सोने के लिए कहता है। दोनों बेड के बीच पिला लगाकर सो जाते हैं। अगली सुबह अवी अक्षत के सीने पर सर रख उससे चिपकर सो रही थी। तभी उसकी आंख खुलती है। वह अक्षत को सामने देख चौंक जाती है। वही अक्षत की भी आंख खुल जाती है। वह बैठ जाता है। वही अभी उसे गुस्से से घूर रही थी। फिर वह उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी साइड आने की? अक्षत गहरी सांस्कृतिक लेता है। फिर वह अभी को बैग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मिस एवनी अपनी आंखें खोलकर देखिए, ये मेरी साइड है, आपकी नहीं। और वो आप ही है जो मुझसे चिपकर सो रही थी। तभी अवी की नजर अक्षत की गर्दन बने निशाना पर जाती है। वह उनको देख हैरान हो जाती है। वह अक्षत से अंगुली करते हुए उसके गर्दन पर बने निशाना के बारे में पूछती है, ये तुम्हारी गर्दन को क्या हुआ? अक्षत अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए नौटंकी अंदाज में कहता है, रात को एक जंगली बिल्ली ने मुझे आइसक्रीम समझ खा लिया। अभी अपना हाथ मुंह पर रख लेती है। फिर कल रात के बारे में सोचने लगती है। उसका हाथ किसी चीज से टच हुआ था। उसे लगा चॉकलेट है। उसने उस चीज को चॉकलेट समझ खाना स्टार्ट कर दिया। कोई उसे रोक रहा था। मतलब सपने में कोई उससे उसकी चॉकलेट छीन रहा था। वो सब याद आते ही अभी अपने सर पर हाथ रख मन में कहती है, ओ नो, ये क्या कर दिया मैंने? वही अक्षत कहाँ ये मौका छोड़ने वाला था। वह अभी के करीब आते हुए कहता है, मिस एवनी, अब आपको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अभी की आंखें बड़ी हो जाती है। वह हटकता हुए कहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर मैं कैसे? अक्षत मन ही मन मुस्कुराने लगता है। फिर वह उससे कहता है, अब तुम्हें हमारे रिश्ते को नाम देना ही होगा। तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ किया है, अब तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकती। अभी उसे थोड़ा पीछे ढालते हुए, मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। अक्षत दूसरी तरफ देख मुस्कुराने लगता है। वही अभी अपने मन में अपने आप को कोस रही थी। ओ नो, ये क्या हो गया मेरे से? अब मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ओ अभी तो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? वही अक्षत जिसे उसकी मन की बात सुनाई दे रही थी, वह मुस्कुरा रहा था। वह अभी की तरफ मुड़ता है, पर तक अभी वहां से उठकर बाथरूम में भाग जाती है। अभी को इस तरफ भागता देख मुस्कुरा रहा था। कुछ समय बाद सभी तैयार होकर ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। तभी वहां वीर भी पहुंच जाता है। अक्षत उसे देख मन में सोचता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? इसका तो कॉन्सर्ट था ना। वही वाकई सभी के मन में भी यही बात थी। वही काजल अपने चौथे भाई वीर को देख खुश हो जाती है। वह उसके गले लग जाती है। तभी उनमें से कोई कहता है, ये जरूर अपनी बहन काजल के स्पोर्ट के लिए यहाँ आए हैं। वही अवी की नजर भी वीर पर चली जाती है। वही काजल वीर के गले लग रोने का नाटक करते हुए, वीर भाई, मैंने आपको बहुत मिस किया। वीर, मेरी बहन ने मुझे याद किया तो लो मैं आ गया। अवी वीर को देखते हुए, मन में तो ये है वीर भाई जिन्होंने डैड की 3 क्रो वाली एंटीक पेंटिंग तोड़ दी थी और उसके बदले ड्यूप्लिकेट पेंटिंग रख दी थी। डैड को आज तक उस बारे में भनक तो नहीं हुई। वही वीर इधर उधर देखता है, ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी उसकी नजर अवी पर पती है। वह मन में तो ये है हमारी नई बहन, जिसकी वजह से काजल को बहुत परेशानी हुई। पर ये तो शांत खड़ी है। इसका मतलब मुझे इसकी मन की बातें सुनाई दे रही है। और इसे पेंटिंग वाली बात कैसे मालूम? ये बात तो आज तक किसी को भी मालूम नहीं हुई। वीर अजीब नजरों से अवी को देख रहा था। तभी जितेंद्र वहां आ जाता है। वह सभी को नए टास्क के बारे में बताता है। धीरे धीरे 1 महीने कब बीत जाता है किसी को पता नहीं चला। वीर ने काजल को सभी टास्क में जिताने के लिए काफी कोशिश की, पर हमेशा अवी और अक्षत ही विनर होते। ये शो अवी और अक्षत जीत गए। अवी और अक्षत काफी करीब आ गए थे। काजल को काफी गुस्सा आया। वही वीर इतना समझ चुका था, अवी दिल की बुरी नहीं है, पर काजल के रोने धोने के कारण वह अवी पर ही ध्यान नहीं देता। काजल जो कहती वह उसे सच मान लेता। आज सभी घर जा रहे थे। काजल काफी उदास थी। वीर और देवेश काजल के साथ सिंघानिया विला वापस आ गए। वही अवी अक्षत के साथ सिंघानिया विला पहुंच गई थी।
वही राकेश जी और रागिनी जी अवी का ही इंतजार कर रहे थे। अवी और अक्षत दोनों कार से उतर जाते हैं। अक्षत अवी का सामान उसे पकड़ा देता है। अवी उसे थैंक यू कहती है। वही अवी कहीं न कहीं अक्षत को पसंद करने लगी थी। अवी उसे बाय कह वहां से अंदर जाने लगती है। वही अक्षत उसे ही देख रहा था। अवी मन में सोच रही थी, क्या मैं अक्षत को आज यही रुकने को कहूँ? क्या वह यहाँ रोकेगा? पर मैं किस हक से उसे रोकने को कहूँ? वही अक्षत को अवी के मन की बात सुनाई दे जाती है। वह खुश हो रहा था, अवी उसके बारे में सोच रही है। वही राकेश जी और रागिनी जी ने भी अवी की मन की बात सुन ली थी। वह अवी की मन की बात सुन समझ जाते हैं। अवी अक्षत को पसंद करने लगी है, बट अभी भी उसके मन में हिचकिचाहट है। वह उसके मन की बात समझ अक्षत से कहते हैं, रागिनी जी, अक्षत बेटा, तुम कुछ दिन हमारे यहाँ क्यों नहीं रुक जाते? तुम अकेले बिला में क्या करोगे? तुम्हारा वहाँ मन भी नहीं लगेगा। वैसे भी हमारा घर इतना बड़ा है, तो क्यों न तुम कुछ दिन के लिए यही शिफ्ट हो जाओ। वैसे भी तुम्हारी और अवी की शादी तो बचपन में ही तय हो गई थी। वही अवी ये बात सुन हैरान हो जाती है। वह मन ही मन कहती है, जहां तक मुझे पता है अक्षत की शादी तो काजल से तय हुई थी। अवी मॉम, अक्षत की शादी तो काजल से फिक्स हुई थी ना? राकेश जी, नहीं बेटा। जब तुम 1 साल की थी तभी तुम्हारे दादाजी और अक्षत के दादाजी ने तुम्हारी एंगेजमेंट करा दी थी। तब काजल थी भी नहीं। अक्षत अवी की तरफ देखते हुए, तभी अवी को देखते ही मुझे इसके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हुआ था। रागिनी जी, अक्षत से, बेटा अंदर चलो, ये तुम्हारा ही घर है। तुम इस घर के होने वाले दामाद हो। अक्षत अवी की तरफ मुस्कुराते हुए उसके नजदीक जाते हुए कहता है, अब तो तुम्हें हमारे रिश्ते को मंजूरी देनी होगी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वह राकेश जी और रागिनी जी के पीछे पीछे चला जाता है। वही अभी मुस्कुराते हुए अपना सर न में हिला रही थी। वह भी उनके पीछे पीछे अंदर चले जाती है। हॉल में राकेश जी, रागिनी जी, अक्षत और अभी हॉल में बैठे हुए थे। रागिनी जी एक मेड को ऑर्डर देती है, जाओ अभी के रूम के साइड वाले रूम की सफाई कर दो। तभी हॉल में काजल, वीर और देवेश आ जाते हैं। काजल, मॉम मॉम, हम आ गए। वही रागिनी जी वीर को देखते ही सोफे से कुशन्स उठाकर वीर पर फेंकते हुए कहती है, तुम वापस क्यों आए? वही रह जाते। पूरे 6 महीने बाद तुम इंडिया आए और 1 महीने बाद घर आ रहे हो। वही काजल, मॉम आप बिना रीजन वीर भाई को क्यों मार रही है? वही रागिनी जी घूरकर काजल को देखने लगती है। वीर काजल की साइड लेते हुए, यस मॉम, आपको तो खुश होना चाहिए, आपका बेटा 7 महीने वापस घर आया है, एक आप है गुस्सा कर रही है। मैं आपका ही बेटा हूँ। रागिनी जी, अभी तुम्हारी बहन है, तुम उसे अकेला छोड़कर कैसे आ गए? वो तो अक्षत था उसके साथ। वीर मोम, काजल उदास थी तो उसे शॉपिंग पर ले गया था। रागिनी जी, देवेश और वीर के हाथ में शॉपिंग बैग्स देख तुम अवी को भी अपने साथ ले जा सकते थे। चलो ये सब ठीक है। ये बताओ, तुमने काजल के लिए इतने ड्रेसेस खरीदे हैं, क्या तुमने एक ड्रेस भी अवी के लिए खरीदा है? वीर और देवेश, हम भूल गए, पर नेक्स्ट टाइम हम जरूर उसके लिए भी कुछ खरीद देंगे। रागिनी जी गुस्से से वीर की तरफ देखते हुए, वीर तुम्हें तो अवी के बारे में सोचने चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही बचपन में अवी गुम हो गई थी। तुम उसे बिना बॉडीगार्ड के बाहर नहीं ले जाते तो ये सब नहीं होता। तुम उस दिन पूरी रात रोए थे। तुमने कहा था जब तक तुम्हें तुम्हारी बहन नहीं मिल जाती तब तक तुम उसकी जगह किसी को नहीं दोगे। जब वह वापस लौट मिल गई है तो तुम उसे अब एक नजर तक नहीं देख रहे। काजल, रोने का नाटक करते हुए बस करो ना। ये सब मेरी वजह से हो रहा है तो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। फिर वह अवी की तरफ देखते हुए, सॉरी अवी, मैंने तुम्हारी जगह ले ली। वह रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। राकेश जी और रागिनी जी काफी खुश थे। अवी और अक्षत ये शो जीते। उन्होंने अवी के लिए काफी अच्छी अच्छी डिशेस बनवानी, तभी वहां जितेंद्र आ जाता है। वह सभी को बताता है, पिछली रात हुए एक्सीडेंट, अवी अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। फिर वह रात के बारे में सोचती है। उसका हाथ किसी सॉफ्ट चीज से टच हुआ, उसे लगा आइसक्रीम है, तो उसने अक्षत की गर्दन को आइसक्रीम समझ उसे खाना स्टार्ट कर दिया। वह अपने माथे पर हाथ रख मन ही मन कहती है, ओ गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे लगा मैं आइसक्रीम अभी सकपका जाती है। वह पीछे को होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है। वह गिरती उससे पहले ही अक्षत उसको अपनी तरफ खींच लेता है। अभी उसके सीने पर हाथ फिराते हुए अक्षत उसे अपनी गोद से उतरने के लिए कहता है, बट वह नहीं उतरती। अभी पहले तुम उस कॉकरोच से। चैप्टर 18 वीर और देवेश के सामने आया काजल का झूठ। अब तक रागिनी जी गुस्से से वीर की तरफ देखते हुए, वीर तुम्हें तो अवी के बारे में सोचने चाहिए,
क्योंकि तुम्हारी वजह से ही बचपन में अवी गुम हो गई थी। तुम उसे बिना बॉडीगार्ड के बाहर नहीं ले जाते तो ये सब नहीं होता। तुम उस दिन पूरी रात रोए थे। तुमने कहा था जब तक तुम्हें तुम्हारी बहन नहीं मिल जाती तब तक तुम उसकी जगह किसी को नहीं दोगे। जब वह वापस लौट मिल गई है तो तुम उसे अब एक नजर तक नहीं देख रहे। काजल, रोने का नाटक करते हुए बस करो लेना। ये सब मेरी वजह से हो रहा है तो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। फिर वह अवी की तरफ देखते हुए, सॉरी अवी, मैंने तुम्हारी जगह ले ली। वह रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अब आगे, अवी, काजल का नया ड्रामा देख मन में लो हो गया इसका नया ड्रामा शुरू। मेरे बेवकूफ भाई फिर से उसके रोने धोने को देख उसके ड्रामा को सच मान लेंगे। वह अपने कमरे में मस्ती स्लैश हेयर डांस कर रही होगी। वीर, अवी पर चिल्लाते हुए, शट अप एवनी, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम न होती तो से सब नहीं होता। रागिनी जी को वीर पर गुस्सा आ रहा था। वह उसका गुस्से से नाम लेती है, वीर, आइंदा तुमने अवी से ऐसे बात की तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। वीर, अवी, मॉम आप इसके लिए मुझे घर से निकालना चाहती है। शायद आप भूल गई है ये अभी अभी घर आई है और मैं इतने सालों से आपके साथ रह रहा हूँ। फिर भी आप इसकी साइड ले रही है। वीर और देवेश गुस्से में दोनों भी अपने कमरे में चले जाते हैं। रात के समय काजल को छोड़ सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। देवेश और वीर, काजल अभी तक नीचे नहीं आई है। उसने सुबह से कुछ खाया नहीं है। वो बेचारी अभी तक रूम में बैठी रो रही होगी। देवेश उस मेड से पूछता है जो काजल को बुलाने गई थी, काजल क्यों नहीं आई? मेड सर, मैम ने खाना खाने से मना कर दिया है। वीर, अवी पर गुस्सा करते हुए, ये सब इसकी वजह से हो रहा है। अगर ये न होती तो काजल को भूखा भी न रहना पड़ता। उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती। वह भूखा रहकर अपने आप को सजा दे रही है। अवी मजे से नाश्ता कर रही थी। वही राकेश जी, रागिनी जी और अक्षत भी मजे से खाना खा रहे थे। अवी खाने का मजे लेते हुए, मेरे बेवकूफ भाइयों को लगता है काजल भूखी है, उन्हें कौन समझाए, उसके रूम में पहले से ही काफी कुछ रखा हुआ है। उस खाने को वह एक दिन तो क्या 10 दिन तक उस रूम में रखे खाने को खत्म नहीं कर सकती। और यहाँ ये दोनों उसके चक्कर में खुद भूखे हैं। देवेश और वीर मन में, काजल ऐसी नहीं है। देवेश गुस्से से अवी का नाम लेता है, अवी। अवी उसकी तरफ देखती है पर देवेश उससे कुछ नहीं कहता। वह रागिनी जी से कहता है, मैं काजल को खाने के लिए बुलाकर लाता हूँ। वह काजल की रूम की तरफ चला जाता है। वह काजल का दरवाजा खटखटाते हैं। वही काजल बड़े आराम से मूवी देखते हुए चिप्स खा रही थी। पूरे बेड पर स्नैक रखे हुए थे। काजल देवेश की आवाज सुन घबरा जाती है। देवेश, काजल दरवाजा खोलो और चलो हमारे साथ, हम तुम्हारा खाने की टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। अंदर रूम में काजल सोचने लगती है अब क्या करो। वह स्नैक्स को इकट्ठा करने लगती है और देवेश को जवाब देती है, देवे भाई मुझ कुछ नहीं खाना। देवेश, काजल, डोंट एक्ट लाइक क्रेजी पर्सन। मुझे पता है तुम भूखी नहीं रह सकती। अगर तुम भूखी रही तो तुम बीमार हो जाओगी। हरी अप, ओपन द डोर। वही अंदर काजल बेड से स्नैक्स को कलेक्ट करने लगती है। वही बाहर से देवेश दरवाजा खटखटा रहा था, बट काजल दरवाजा नहीं खोल रही थी। वीर भी वहां आ जाता है। वह भी काजल को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। वीर की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, फिर भी काजल को मनाने आया था। वही देवेश और वीर काजल को दरवाजा न खोलता देख घबरा जाते हैं दोनों। काजल ने कभी हमारी बात नहीं टाली, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। देवेश जल्दी से डुप्लीकेट की लेकर आता है। वही देवेश डुप्लीकेट की से दरवाजा खोलता है। वही अंदर रूम में काजल सभी स्नैक्स को रखने की कोशिश कर रही थी। अचानक दरवाजा खुलने से वह डर जाती है और सारे स्नैक्स अलमीरा से बाहर गिर जाते हैं। वीर और देवेश ये सब देख लेते हैं। वही काजल मासूम बनकर बस फीकी सी मुस्कान वीर और देवेश की तरफ पास करती है। वही देवेश और वीर को अवी के मन की बातें याद आ जाती है। काजल नाटक कर रही है, उसके रूम में पहले से ही बहुत स्नैक्स है, पर उन दोनों ने ही अवी की बातों पर विश्वास नहीं किया। वही काजल, भाई मैं सब एक्सप्लेन करती हूँ, ये सब वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। देवेश गुस्से से, हम ही पागल थे जो तुम्हारे नाटक पर हमने विश्वास कर लिया। देवेश गुस्से में वहां से चला जाता है। वही काजल उसे आवाज देती है पर वह नहीं रुकता। वही काजल वीर के पास जाते हुए, वीर भाई। वह उसके पास पहुंच पाती उससे पहले ही वीर उसे हाथ दिखाते हुए कहता है, मुझे भाई मत कहो, मैं ही पागल था। जो वह इतना ही कहता है वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। वही काजल जोर से चिल्लाती है, भाई। काजल की चीख सुनाई रागिनी जी, अक्षत और अवी भी वहां पहुंच जाते हैं।
रागिनी जी वीर को देख परेशान हो जाती है। वह वीर के पास जमीन पर बैठते हुए, क्या हुआ इसे? काजल, पता नहीं मॉम, वीर भाई अचानक बेहोश हो गए। वही अभी काजल के स्नैक्स से चॉकलेट निकाल वीर के पास आती है। वह काजल को वीर से दूर कर वीर को काजल के चॉकलेट्स खिलाते हुए कहती है, वीर भाई का शुगर लेवल लो हो गया है सुबह से कुछ न खाने की वजह से। अभी काजल की तरफ देखते हुए, तुम तो यहाँ मजे से खा रही हो, कम से कम तुम्हें एक बार तो भाई के बारे में सोचने चाहिए था। उन्होंने तुम्हारी वजह से कुछ नहीं खाया। काजल चुप हो जाती है। वह क्या कहे कुछ समझ नहीं आता। वही अभी मन में, वीर भाई कितने कमजोर है। इन्होंने एक दिन खाना नहीं खाया, ये तो बेहोश ही हो गए। जब मैं छोटी थी तब मैं 10-10 दिन तक भूखी रहती थी। वही अक्षत को भी अवी के लिए बुरा लग रहा था। वही रागिनी जी नम आंखों से अवी को देख रही थी। थोड़ी देर वीर को होश आ जाता है। वीर बैठते हुए रागिनी जी की तरफ देखते हुए, मॉम मुझे भूख लगी है, खाना बचा है न? रागिनी जी उस पर गुस्सा करते हुए, किसने कहा था भूखा रहने के लिए? वो उसे एक चपेट लगाती है। अगर आज के बाद ये बेवकूफ़ी फिर से की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वीर, मॉम आपको जितना मुझे पीटना है बाद में पिट लेना, अभी मुझे भूख लगी है। रागिनी जी उसे सहारा देते हुए उठाते हुए, चलो जल्दी, मैंने आज तुम्हारी पसंद का खाना बनवाया है। अक्षत आंटी, यहाँ सब सही है, मैं और अभी अपने अपने रूम में रेस्ट के लिए जाते हैं। रागिनी जी, हाँ बेटा, तुम जाओ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो अभी से पूछ लेना, वह तुम्हारे साइड वाले कमरे में ही है। अक्षत अभी का हाथ पकड़ वहां से ले जाता है। वही काजल जैसे ही सुनती है अभी और अक्षत का कमरा अगल बगल में है, वह जल भून जाती है। चैप्टर 19, काजल का घिनौना सच। अब तक। वीर, मॉम आपको जितना मुझे पीटना है बाद में पिट लेना, अभी मुझे भूख लगी है। रागिनी जी उसे सहारा देते हुए उठाते हुए, चलो जल्दी, मैंने आज तुम्हारी पसंद का खाना बनवाया है। अक्षत आंटी, यहाँ सब सही है, मैं और अभी अपने अपने रूम में रेस्ट के लिए जाते हैं। रागिनी जी, हाँ बेटा, तुम जाओ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो अभी से पूछ लेना, वह तुम्हारे साइड वाले कमरे में ही है। अक्षत अभी का हाथ पकड़ वहां से ले जाता है। वही काजल जैसे ही सुनती है अभी और अक्षत का कमरा अगल बगल में है, वह जल भून जाती है। अब आगे। काजल, माँ, अभी और अक्षत, एक अकेला लड़का और लड़की अगल बगल में रहेंगे तो क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं है? रागिनी जी काजल का हाथ झटक देती है और मन में सोचती है, अपने चारों बेटों के साथ खिलवाड़ करने के बाद भी मैं अपने होने वाले दामाद के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। उस पर तुम्हारी एक नजर नहीं पड़ने दूंगी। तुम्हारे मन में ऐसी उम्मीदों को पलने से पहले ही मैं उन उम्मीदों को कुचल दूंगी। रागिनी जी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए काजल से, वो यंग कपल्स हैं, उनकी शादी होने वाली है, दोनों साथ भी रहेंगे तो कुछ बुरा नहीं है। लेकिन तुमने सही कहा, तुम सब बड़े हो गए हो, तुम्हारे भाई और तुम, यानी लड़का और लड़की साथ एक ही मंजिल पर रहे, ये अच्छा नहीं है। रागिनी जी वहां से जाते हुए एक मेड को आवाज लगाते हुए, विमला छोटी मैडम, काजल के सभी सामान को नीचे वाले फ्लोर पर शिफ्ट कर दो। काजल रागिनी जी की बात सुनकर हैरान हो गई। वह रागिनी जी को आवाज लगाती रहती है, मॉम मॉम, पर रागिनी जी नहीं रुकती। वह वहां से जा चुकी थी। काजल गुस्से में अपना पैर जमीन पर पटक देती है। नेक्स्ट डे डिनिंग टेबल पर अक्षत, अभी, वीर और देवेश सभी नाश्ता कर रहे थे। देवेश और वीर का नाश्ता खत्म हो गया। दोनों अपने रूम से फाइल लेकर आते हैं। अक्षत और अभी दोनों हॉल में बैठे हुए थे। देवेश अभी की तरफ वो फाइल बताता है। देवेश, अभी व्हाट्स रॉन्ग? देवेश, हमारी कंपनी एक फिल्म स्टार्ट करने वाली है, उसमें हमारी कंपनी ने सेकंड फीमेल लीड के लिए तुम्हें चुना है। ये उस फिल्म की स्क्रिप्ट है। वीर अभी की तरफ फाइल बताते हुए, ये मेरी न्यू एमवी का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं चाहता हूँ तुम ये एमवी करो। वही ये सब बातें काजल पिलर के पीछे छिपकर सुन रही थी। वह देवेश और वीर की बात सुनकर गुस्से में आ जाती है। वह कुछ सोच मुस्कुराने लगती है। उसके दिमाग में कुछ खतरनाक प्लान चल रहा था। वही अभी भी देवेश और वीर की बात सुनकर हैरान हो जाती है। वह मन में कहती है, क्या ये सब सच है या मैं कोई सपना देख रही हूँ? देवेश भाई और वीर भाई मुझसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं, पर ये फिल्म की स्क्रिप्ट और एमवी कॉन्ट्रैक्ट मुझे क्यों देख रहे हैं? कहीं ये दोनों मेरे खिलाफ कोई प्लान तो नहीं कर रहे? वीर और देवेश अभी के मन की बातें सुन दोनों मन में कहते हैं, क्या हम इतने बुरे हैं? देवेश, अभी से इस फिल्म करीब 100 करोड़ इन्वेस्ट किया गया है। इस फिल्म में ए लिस्टेड एक्टर्स है। अक्षत इसका मेल लीड है। अगर तुम्हें हम पर विश्वास नहीं हो रहा तो तुम अक्षत से इस सब के बारे में पूछ सकती हो। अभी अक्षत की तरफ देखती है।
अक्षत अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है। अभी मन में खुश होते हुए, इसका मतलब अब मैं सपोर्टिंग रोल नहीं सेकंड लीड रोल करूंगी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा मैं सेकंड लीड हूँ। देवेश रिमेंबर टू गो फॉर द ऑडिशन, डोंट बी लेट। अभी देवेश को सलूट करते हुए और बॉस वीर मैं भी यही चाहता हूँ तुम मेरी एमवी करो ताकि तुम्हें और पॉपुलैरिटी मिले। अभी और सेकंड बॉस वीर नहीं। वीर और देवेश अभी की इस हरकत पर मुस्कुरा देते हैं। दोनों मन में हमने पहले इसे कभी नोटिस क्यों नहीं किया, ये काफी क्यूट है। वही काजल पिलर के पीछे से बर्बादी है। देवेश भाई ने कहा था ये रोल मेरे लिए रिजर्व किया गया है, वो ये रोल अभी को कैसे दे सकते हैं। उसकी गुस्से में मुट्ठियां कस जाती है। वह अपने थर्ड भाई को कॉल करती है, दूसरी तरफ से कॉल उठा लिया जाता है। काजल रोती हुई आवाज में, भाई। थर्ड भाई, अजय क्या हुआ काजल, तुम रो क्यों रही हो। काजल, आई मिस योर भाई। आप घर कब आ रहे हैं। अजय, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, तुम रोना बंद करो। काजल, भाई पक्का आप वापस आ रहे हैं ना। अजय, हाँ। कॉल एंड हो जाता है। वही कॉल एंड होने के बाद मन में अभी तुम्हें जितना खुश होना है हो लो। फिर वह तैयार होकर वहां से चली जाती है। वही हॉल में अभी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। वीर और देवेश, अभी हम साथ में काम करने वाले हैं। तुमने हमें अभी तक अपना नंबर शेयर नहीं किया है। अभी अपना फोन निकाल उन दोनों की तरफ बढ़ा देती है। वीर और देवेश उसका नंबर जल्दी ही अपने फोन में सेव कर लेते हैं। वही अभी की नजर फीमेल लीड पर जा ठहरती है। वह उस नाम को सोच उसके बारे में सोचने लगती है। श्रेया जिंदल, ये नाम सुना सुना लग रहा है। वही अक्षत, वीर और देवेश तीनों की नजर उस पर ही थी। तीनों उसके मन की बात सुन पा रहे थे। अब तीनों को यकीन जो हो गया था, अभी जो सोचती है वह सच होता है, इसलिए वह अब उसके मन की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। अभी मन में याद आया, श्रेया जिंदल, ये वही है जिसने देवेश भाई की जान बचाई थी, पर उसका सारा क्रेडिट काजल ने ले लिया। मेरे बेवकूफ भाई को लगा काजल ने उनकी जान बचाई है। अगर उस दिन श्रेया वहां न होती तो आज भाई व्हील चेयर पर होते। भाई को बचाने के चक्कर में खुद श्रेया काफी घायल हो गई थी। उन्हें 3 महीने तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। काजल ने श्रेया को वहां घायल देख लिया था, फिर भी उसने श्रेया की हेल्प नहीं की, उसे वही मरने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद जब श्रेया ठीक हो गई तो उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। वही काजल को लगा श्रेया ने देवेश को सच बताने के लिए एंटरटेनमेंट कंपनी ज्वाइन की है। श्रेया देवेश भाई को कुछ बता न दे, इसलिए उसने देवेश भाई और श्रेया दोनों को ड्रग दे दिया। दोनों ड्रग के नशे में एक हो गए। जब अगले दिन देवेश भाई को होश आया तो उन्होंने श्रेया को गलत समझ लिया। वही उस दिन के बाद से श्रेया भाई से दूर दूर रहने लगी थी। वही काजल की चाल कामयाब हो चुकी थी। इतना ही नहीं, कई साल बाद जब श्रेया काफी फेमस हो गई, उसे ये फिल्म मिली। काजल को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने फिर से श्रेया को एक डायरेक्टर के रूम में भेज दिया, जिस वजह से श्रेया का आरपे हुआ। उसके बाद श्रेया के दोनों बच्चों को किसी ने मार दिया। श्रेया इतना कुछ नहीं झेल पाई, श्रेया ने सुसाइड कर लिया। जब देवेश भाई को ये पता लगा काजल की वजह से ये सब हुआ है, उन्होंने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया, जिससे उन्हें जेल हो गई। जेल में भाई को काफी टॉर्चर किया जाता था, जिससे देवेश भाई की मौत हुई। मौत के समय ही भाई को पता लगा था श्रेया ने ही उनकी जान बचाई थी। वही श्रेया के दोनों बच्चों का पिता कौन था ये किसी को नहीं पता थी। जहां तक मैं जानती हूँ श्रेया का भाई के अलावा किसी के साथ रिलेशन नहीं था, और उन बच्चों की उम्र लगभग 5 साल थी। इसका मतलब वो दोनों बच्चे भी देवेश भाई के सकते हैं। ओ माय गॉड, ये भाई को भी नहीं मालूम कि उनके 2 बच्चे हैं। वही अभी के मन की बात सुनकर अक्षत, वीर, रागनी जी, जो कुछ समय पहले ही यहाँ आई थी, और देवेश सभी शौक थे। सबसे ज्यादा शौक अगर किसी को लगा था वो था देवेश। वही रागनी जी ने जैसे ही अभी के मन की आखिरी बात सुनी, वो दोनों बच्चे भाई के हो सकते हैं, वह तो खुश हो गई। ये सोचकर उनके पोता पोती है। अभी अक्षत की तरफ देखते हुए चले, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली है, हमें ऑडिशन के लिए चलना चाहिए। अक्षत और अभी वहां से जाने लगते हैं। अभी जाते जाते, मुझे जल्द ही वहां पहुंचना होगा, आज ही वो दिन है जहां से श्रेया की जिंदगी में दोबारा मुसीबत स्टार्ट हुई थी। मुझे उसे बचाना होगा। वह अक्षत के साथ वहां से चली जाती है। जाते जाते उसकी बात वीर, रागनी जी और देवेश ने सुन ली थी। वही देवेश उस रात के बारे में सोचने लगता है जब उसे ड्रग्स दिया गया था। चैप्टर 20, 6 साल पहले। अब तक वही रागनी जी ने जैसे ही अभी के मन की आखिरी बात सुनी, वो दोनों बच्चे भाई के हो सकते हैं, वह तो खुश हो गई। ये सोचकर उनकी पोता पोती है। अभी अक्षत की तरफ देखते हुए चले, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली है, हमें ऑडिशन के लिए चलना चाहिए।
अक्षत और अवी वहां से जाने लगते हैं। अवी जाते जाते मुझे जल्द ही वहां पहुंचना होगा, आज ही वो दिन है जहां से श्रेया की जिंदगी में दोबारा मुसीबत स्टार्ट हुई थी। मुझे उसे बचाना होगा। वह अक्षत के साथ वहां से चली जाती है। जाते जाते उसकी बात वीर, रागिनी जी और देवेश ने सुन ली थी। अब आगे देवेश उस दिन के बारे में सोचने लगता है जिस दिन उसे ड्रग्स दिया गया था। 6 साल पहले देवेश ने अपनी पहली फिल्म की सूसस पार्टी रखी हुई थी। उस पार्टी में काफी ने आर्टिस्ट आए हुए थे। उसी पार्टी में देवेश को किसी ने ड्रग्स दे दिया था। देवेश को अजीब महसूस होने लगा। उसे समझ आ गया उसे किसी ने ड्रग्स दिया है। वह अपने प्राइवेट रूम में चला गया। ये होटल उसकी फैमिली का ही था। वह अपने रूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा होकर ठंडे पानी से अपने आप को शांत करने लगा। उसने गर्मी के कारण अपने सभी कपड़े भी उतार दिए। तभी उसे कमरा खुलने की आवाज आती है। उसको लगता है उसका डॉक्टर आया है। वह अपने शरीर पर टॉवल बांधकर बाथरूम से बाहर आता है। तभी उसके सामने एक लड़की दिखाई देती है। नशे में होने के कारण उसे कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। वही उस लड़की को भी ड्रग्स दिया गया था। वह भी काफी नशे में थी। गर्मी के कारण वह भी अपने कपड़े अपने शरीर से अलग करती है। वही देवेश को अपने कमरे में लड़की को देख गुस्सा आ रहा था। वह उसे वहां से बाहर निकालने के लिए होता है। तभी लड़की उससे टकरा जाती है। वही लड़की को देवेश का शरीर ठंडा लग रहा था। देवेश उसे दूर करने की कोशिश करता है पर वह लड़की उससे अलग नहीं होती। वह देवेश को किस करने लगती है। देवेश उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करता, वह लड़की उतना ही उसके करीब आ जाती। अंत में देवेश ने अपना काबू खो दिया। दोनों ड्रग्स के कारण उस दिन एक हो गए। अगली सुबह देवेश की नींद खाली तो अपने पास लड़की को देख शॉक हो गया। तभी उसकी नजर अपने ऊपर जाती है। वह उस लड़की को गलत समझ लेता है। देवेश ने उस लड़की को कल रात पार्टी में देखा था। ये एक न्यूकमर आर्टिस्ट थी। वही उस लड़की की भी आंख खुल जाती है। तभी उसे महसूस होता है कोई उसे घूर रहा है। वह अपना सर ऊपर करके देखती है। वह भी देवेश को देख शॉक हो जाती है। तभी उसका ध्यान अपने शरीर पर जाता है। वह भी शॉक हो जाती है। वही देवेश खड़ा होकर अपने शरीर पर टॉवल लपेटता है और रूम में रखे टेलीफोन से अपने सेक्रेटरी को कॉल कर उसके कपड़े लाने को कहता है। वह उसे एक कंट्रैक्ट भी लाने को कहता है। बात करने के बाद वह उस लड़की की तरफ मुड़ता है। वह उससे उसका नाम पूछता है। वह लड़की डरी हुई आवाज में, श्रेया। देवेश, मैं जानता हूँ तुमने ये सब फिल्म में रोल पाने के लिए किया है। श्रेया, ऐसा नहीं है। देवेश, मैं तुम जैसी न्यू आर्टिस्ट को अच्छे से जानता हूँ। तुम क्या क्या कर सकती हो। चिंता मत करो, जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। पर याद रखना, मेरे सामने कभी मत आना वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वही श्रेया को देवेश की बात सुनकर बहुत दुख हो रहा था। वह बेड पर बैठी रो रही थी। थोड़ी देर में देवेश का सेक्रेटरी वहां आ जाता है। वह उसे उसके कपड़े और कंट्रैक्ट देकर चला जाता है। देवेश अपने कपड़े पहन तैयार हो जाता है। वह श्रेया की तरफ कंट्रैक्ट बाते हुए कहता है, ये हमारी नई फिल्म का कंट्रैक्ट है। तुम फीमेल लीड हो, इसी पाने के लिए तुमने ये सब किया था ना। श्रेया, ऐसा नहीं है, मुझे किसी में ड्रग्स दिया था। देवेश स्मर्क करते हुए, तुम अब ये भी कहोगी मैं गलती से इस रूम में आ गई थी। श्रेया अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है। देवेश उसे कंट्रैक्ट देकर वहां से चला जाता है। प्रेजेंट टाइम, वीर और रागिनी जी देवेश को काफी देर से आवाज दे रहे थे पर देवेश तो अपने ख्वाबों में गुम था। रागिनी जी, मुझे मेरे पोता या पोती जो भी हो मेरे पास चाहिए बहू के साथ। अगर तुम उनको नहीं लाए तो खुद भी घर मत आना। वीर भाई, क्या आपको लगता है अभी जो सोच रही थी वह सच है। रागिनी जी एक चपेट वीर को लगाते हुए, तुम्हारा साथ इतना बुरा किया काजल ने, फिर भी तुम्हें लगता है मेरी बेटी काजल के बारे में सोच रही है, वह गलत है। वह जो भी मन में कहती है वह सब सच होता है। अभी के वजह से ही हम यानी मैं और तुम्हारे डैड काजल का असली चेहरा देख पाए हैं। और तुम अभी भी अभी की बातों पर शक कर रहे हो। वीर मॉम, ऐसा नहीं है, हम बिना सबूत के काजल को गलत कैसे मान ले। वैसे भी काजल हमारे साथ बचपन से पली है, वह हमारे साथ इतना बुरा करने के बारे में नहीं सोच सकती। रागिनी जी, मुझे अब शक हो रहा है, क्या सच में तुम मेरे बेटे हो। वीर, आप कहना क्या चाहती है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। रागिनी जी, हाँ, मेरा बेटा इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। वही देवेश किसी को कॉल करता है। दूसरी तरफ से कॉल उठा लिया जाता है। देवेश, मुझे श्रेया जिंदल की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। छोटी से छोटी वह कहाँ रहती है, कौन कौन है उसकी फैमिली में, मुझे उसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए। और हाँ, कॉन्फ्रेंस वाले दिन उस वीडियो के बारे में भी पता करो, क्या वह रियल वीडियो थी। दूसरी तरफ फोन पर, ऑक्सर, मैं आपको आधे घंटे में सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ।
तभी देवेश कुछ सोचकर हैरान हो जाता है। वह रागिनी जी और वीर की तरफ मुड़ते हुए कहता है, आप दोनों को कैसे पता अभी क्या सोच रही थी? तभी उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, इसका मतलब आप दोनों भी अभी के मन की बात सुन सकते हैं। वीर और रागिनी जी अपना सर हाँ में हिलाते हैं। वही वीर भी शौक में था। वह रागिनी जी और देवेश से मतलब हम तीनों अभी के मन की बात सुन सकते हैं। रागिनी जी हम तीनों नहीं चारों। देवेश और वीर मतलब रागिनी जी राकेश भी अभी के मन की बात सुन सकते हैं। फिर वह देवेश की तरफ, तुम मेरी बहू और मेरे पोती या पोती के साथ ही वापस आना। देवेश मॉम ऐसा भी तो हो सकता है वह मेरे बच्चे न हो। वीर पहले हमें ये क्लियर करना होगा वह भाई के बच्चे हैं या नहीं। वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। वही रागिनी जी काफी खुश थी, वही ये खुशखबरी राकेश जी को भी बता देती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने इस सफर का आनंद लिया हो तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपने ख्यालों में डूबे रहें। धन्यवाद।